कि सीधे मनुष्य हो गई। मानव ने जन्म लिया, बंदर नहीं, मछली और वायरस नहीं, पहले मनुष्य पैदा हुआ। अब किसने बना के भेजा? अध्यात्मवाद किसी शक्ति को मानता, बस यही फर्क है, विज्ञान शक्ति को नहीं मानता। विज्ञान अभी तक देख रहा केवल धरती पर ही प्राणी है, जबकि ब्रह्मांड में कितनी धरती है। अध्यात्मवाद कहता भाई ब्रह्मांड के दूसरी धरती पर भी प्राणी हैं, उनमें भी जीव हैं, लेकिन विज्ञान कहता हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। चंदा मामा पर कोई नहीं, सूरज पर कोई नहीं, सूरज के आगे गैलेक्सी में स्टार तारे करोड़ों करोड़ों, कहा हमको मशीनों में भी कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन अध्यात्मवाद कहता नहीं भाई कोई है वहाँ, उन्होंने ही बना दिया अपने गर्भ से, अपने शरीर से, काया से, जिसको ऑलमाइटी सुपर पावर। इन इस ब्रह्मांड का कोई क्रिएटर है, बनाने वाला कोई है, उसका भी घर है बादस्तूर, उसके भी मकान हैं, किले हैं, महल हैं। और हमारी धरती से करोड़ों नहीं अरबों अरबों गुना उनकी धरती है। वहाँ कितनों आबादी हो जाए कोई झगड़ा नहीं है। वहाँ जमीन की कमी नहीं, भोजन की कमी नहीं, कोई कमी नहीं। इसलिए कभी वहाँ रोटी कपड़ा मकान की समस्या नहीं होती। उसका भय, उस घर का बयान जब सुना जाता, हमारी आपकी भी जुबान से पानी आता कि काश उसी घर में हम भी चले जाते। उस घर की महिमा है कि आपको घर बनाने नहीं, जितनी कोठी महल चाहो मिल जाएगी, इच्छा करो बस। हाथ पैर नहीं डुलाना, इच्छा कर दिया। इच्छा शक्ति, जिसको कामधेनु कल्प वृक्ष कहा जाता। कामधेनु कल्प वृक्ष ऐसी पावर है, आपने मन में सोच लिया महल बनकर तैयार हो गया। कि कभी कभी तपस्या के बल पर ऋषि मुनि प्राप्त कर लेते थे मनुष्य शरीर में। फिर राजा महाराजाओं से झगड़ा उगड़ा हो जाता, भाई इतनी बड़ी चीज लेकर आप जंगल में बैठे हो, आपको क्या महल है, हमको दे दो कामधेनु। तो राजा महाराजा ऋषि मुनियों से झगड़ा करके ले जाते थे। लेकिन झगड़ा करके लोगे तब शक्ति तो फेल हो जाएगी। ये तमाम धर्म ग्रंथों में हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन ऊपर ऐसी धरती जहाँ भगवान, जिनको आप कहते हो परमात्मा, वहाँ आपने इच्छा किया घर मकान, इतनी बड़ी धरती कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाए, क्योंकि वहीं से उत्पत्ति हुई। जब वहीं से पैदा हुआ तो फिर उसमें समा सकता। एक घड़ा पानी आपने गिराए, घड़ा पानी फिर उसमें वापस, इन्हीं उनको सिंधु सागर कहा जाता, जहाँ से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ये पूरा ब्रह्मांड बना। इतना बड़ा बर्तन है कि ब्रह्मांड बना दिया। अगर सब उसमें वापस किया जाए उसी बर्तन में फिर समा जाएगा। इसलिए उनको ऑलमाइटी सुपर पावर, सर्वशक्तिमान सिंधु सागर नाम दे दिया गया। भाई अथाह है उनके देश की विशेषता का कोई कमी नहीं। वहाँ आपको हिंदी अंग्रेजी पढ़ना भी नहीं, वहाँ सब ज्ञानी है। वहाँ पहुँचना ही प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया। इसलिए वहाँ कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज, वहाँ सत्संग वत्संग नहीं चलता। वहाँ ना कोई गुरु है ना कोई चेला, ना है गुरु ना चेला, सब में बोला एक अकेला। गुरु की क्या जरूरत, जहाँ कोई अज्ञानी है ही नहीं। आप इतने लोग बैठे हो सब अंग्रेजी जान गए, अंग्रेजी के मास्टर की क्या जरूरत है। जिस ज्ञान को हम आप पढ़ रहे हैं पूरा ज्ञान मिल गया सबको। यानी देश की विशेषता, वहाँ जाने के बाद सब अपने आप पूर्ण ज्ञानी, थोड़ा मोड़ा ज्ञानी नहीं। यहाँ जितनी भाषा भाषी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजबरा जियोलॉजी बॉटनी, आखिर ये सब इसी धरती के लिए, सूरज चंदा के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी, शरीर कैसे बनी, बीमारी लग गई कैसे ठीक होगी। वहाँ बीमारी है ही नहीं, मेडिकल साइंस की क्या जरूरत, वहाँ अस्पताल की क्या जरूरत, जहाँ कोई बीमारी नहीं होता किसी को, न वहाँ कोई तकलीफ है, न दुख है, न तकलीफ। उस देश में सबसे बड़ी खुशी की बात जन्म मरण नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो यही खत्म हो गई। वहाँ जन्म मरण है ही नहीं। अब ये चीज देखो थोड़ा उल्टी नजर आएगी, जन्म मरण होता ही नहीं। जिस देश में जन्म मरण नहीं, यहाँ सबसे बड़ी हमारी आपकी दिक्कत क्या है, सब मिल रहा आपको, बेटा है बेटी है, जितना चाहो बच्चा बच्ची मिले,
नसबंदी उसबंदी ना कराओ तो बच्चा बच्ची पैदा करते रहो, बुढ़ापे तक कौन मना करता। कितना लोगों ने पैदा कर लिया, तो सरकार ने अब रोक लगा दिया। कभी देखो धरती बड़ी छोटी है, भारत बहुत छोटा है साहब, आपने तो जमीन हड़प ली। आप कहीं पहाड़ में गांव बसेगा नहीं, जहाँ पानी नहीं, झरना नहीं, पहाड़ पर क्या घर बनेगा, समुंदर में घर मकान बनेगा नहीं। जितना था उतना तो आपने बना लिया, सब घर बना लोगे, रोटी कैसे मिलेगी, गेहूं चावल सब्जी कहाँ पैदा होगा। इसलिए अब एक नया कानून आ रहा। पहले तो नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन निवारण का बनाया, उस समय गुरु महाराज ने इसका विरोध भी बहुत किया था। इन 72 72 73 के दरमियान उस समय गुरु महाराज को लोगों ने जेल में भी डाल दिया कि आप सरकार के कानून का विरोध करते हैं। गुरु महाराज जेल में गए, सब लोग जेल में, लेकिन इसी बात को लेकर सरकार का तख्ता पलट हो गया। दिल्ली की बंबई की सरकार चली गई। उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। ऐसा झटका दिया जनता ने। उसके बाद जितनी सरकारें आई, नसबंदी गर्भपात का कानून आज भी है, लेकिन किसी सरकार ने जबरदस्ती नहीं कहा भाई बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जब जनता ही नाराज होगी तो हमको गद्दी कौन देगा। इसलिए जबरदस्ती नसबंदी गर्भपात को रोक दिया। कहा भाई इच्छा से कराओ, कराया, लोगों बहुत करा रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना लाभ चाहिए उतना नहीं मिल रहा। जनसंख्या बड़े भयंकर तरीके से आगे बढ़ रही, इसलिए अब सरकार एक नया कानून लेकर आ रही। सावधान हो जाना आप कि जिसके 2 बच्चे से ज्यादा होंगे उसको वोट देने का अधिकार खत्म, सरकारी नौकरियों का अधिकार खत्म, उसका कोटा परमिट आधार कार्ड और सब खत्म, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। गांव में प्रधानी पंचायत चुनाव से लेकर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो बस 2 बच्चे, 2 के बाद। ये कानून कुछ सरकार को लाभ दे सकता कि कम से कम नेता लोग तो संभल जाएंगे। वही अगर चुनाव लड़ना है तो चलो ठीक है, वही हमको एमएलए बनना है, एमपी बनना, प्रधान बनना, ब्लॉक प्रमुख बनना, मुखिया बनना, सरपंच बनना, पर कोई कुछ कर नहीं सकता। कानून बन गया तो बस साहब को मानना पड़ेगा। बाकी एक ही उपाय है, वोट। वोट तो सबके लिए रहेगा। कुल मिला करके यहाँ सरकारें दुविधा में पड़ती, लेकिन भगवान ने पहले ही कानून बना दिया। ये तो नेता लीडर समझ नहीं पाते। अगर सत्संग सुने तब तो समझ जाए कि भगवान ने पहले ही कानून बना दिया। कहा देखो भाई मैंने धरती बहुत छोटी बनाई, वहां एक बार में कितने लोग रहोगे मुझको पता। आप घर बनाए हो, आपको मालूम आपके घर में कई परिवार रह सकता, कितने फ्लैट हैं, जिस कोठी में आप रहते हो आपको मालूम है। मान लो कई बहू आ गई तब आप कहोगे भाई अब अलग घर बनाओ, कई घर और बना लो। अब यहाँ कई धरती तो हम लोग बना नहीं सकते। भगवान ने कही धरती बनाई, और बनाने वाले को ही मालूम है कि हमने धरती कितनी बड़ी बनाई। इस पर औसत रूप से एक बार में कितने लोग रह सकते हैं, क्योंकि लोगों के रहने के लिए घर मकान कपड़ा नहीं, सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन हवा की है, जिसको O2 कहा जाता है। जैसे आप सांस लेते हो प्राण अपान वायु, ये शुद्ध ऑक्सीजन आपके हृदय चक्र पर देखो धौंकने की तरह ये प्राण अपान वायु चलती। ये यहाँ जीवों के जीने के लिए सबसे प्रमुख चीज तो हवा है, वायु, ऑक्सीजन। 5 मिनट के लिए आपका नाक मुंह बंद कर दिया जाए, 6ठे मिनट आप मर जाओगे, जिंदा नहीं बचोगे। दूसरे नंबर पर वाटर है, पानी। अब इतना बड़ा समुंदर आपके बगल में, लेकिन पानी पी नहीं सकते। पीने के लिए तो मीठा पानी। अब हमारी धरती में कितना मीठा पानी है, कितने लोग इसको एक बार में पी सकते हैं। पानी कितने लोगों के लिए। अब पानी जिसने बनाया वो जाने कि हमने कितना पानी धरती में भरा है। तीसरी चीज है भोजन, यानी अन्न, जिसमें किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म का अनाज। अब ये सारी चीजें देखो भगवान ने ही बनाई, जिस प्रकृति ने बनाई, कुदरत ने बनाई। बाकी कपड़ा तो आप फैक्ट्री बम्बई में कितनों बना दो, आप जितने चाहो साड़ी धोती पैजामा सूट बूट टाई कोट बनाते जाओ, लेकिन मूल चीज अगर पानी की, हवा की, भोजन की, रोटी की कमी पड़ गई तो सूट बूट टाई कोट खाओगे, खाओगे उसको। आपके कितनों बड़ी कोठी बना दिया जाए, बम्बई में सबको फ्लैट दे दिया जाए, बड़ी बड़ी कोठी, सबके घर में सोना चांदी भर दिया जाए,
बोरे का बोरा कागज का नोट भर दिया जाए। अब आपके घर में 10-20 किलो गेहूं चावल ना हो तो 10-15 दिन के बाद सूट बूट टाई कोट बांधे हुए सब लोग अपनी कुर्सी पर, पलंग पर, बिस्तर पर मरे मिलोगे, कोई जिंदा बचेगा? अब गेहूं चावल के लिए सरकार कोई फैक्ट्री खोल सकती है? ये धरती माता ही फैक्ट्री है। इसी में किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, बस यही धरती माता की फैक्ट्री से आपको मिलता रहेगा। और धरती माता की फैक्ट्री तब तक चलती रहेगी, प्रोडक्शन पैदावार करती रहेगी। जैसे आपकी गाड़ी कब तक चलती रहेगी? जब तक उसमें डीजल पेट्रोल ऊर्जा एनर्जी है। डीजल पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी बंद। ऐसे हमारी धरती माता को ऊपर की सरकार जब तक पानी बरसाती रहेगी, धरती माता को ऊर्जा एनर्जी मिलती रहेगी, तब तक धरती माता गेहूं चावल अनाज सब्जी फल पैदा करती रहेगी। अगर ऊपर की सरकार ने पानी बरसाना 2 साल के लिए बंद कर दिया, हमारी धरती माता ऊसर बंजर हो जाएंगे, फैक्ट्री बंद, न फल पैदा होगा, न सब्जी पैदा होगी, न गेहूं चावल पैदा होगा। इस अवस्था को अकाल अवस्था कहा जाता है। अकाल अवस्था का मतलब खाने पीने की चीजों की कमी हो गई, भोजन की कमी, कपड़े की कमी नहीं, कपड़ा तो आपका बनता रहेगा, जूता चप्पल बनेगा, कोठी हवेली बनेगी, सब बनेगा। अकाल का मतलब होता भोजन की कमी हो गई, सब्जी नहीं है, बम्बई में अनाज नहीं है, आटा नहीं है। आटा 500-1000 रुपया किलो जा रहा, गरीब मरा जा रहा। 1000 रुपये किलो आटा हो गया, क्योंकि गेहूं हुआ ही नहीं, खत्म। 1000 रुपया किलो आटा बताओ खरीदेगा कौन? इस परिस्थिति को अकाल अवस्था कहा जाता। ये 2 कारण से पैदा होता। एक तो मान लो ज्यादा पानी बरस गया, ऊपर की सरकार ने ज्यादा इतना पानी बरसा दिया कि किसानों की सारी फसल पानी में डूब गई, गल गई, मर गई। गेहूं डूब गया, धान डूब गया, मक्का डूब गया, ज्वार बाजरा, सारी सब्जी तहस नहस सड़ गई, तब भी कमी हो जाएगी। दूसरा सूखा पड़ गया, फसल सूख गई, खेतों में किसानों की फसल सूख गई। इन्हीं 2 परिस्थिति में अकाल पैदा होता है। अवस्था आती बाढ़ और सूखा में, दोनों में अन्न की कमी को अकाल अवस्था कहा जाता। लेकिन ये स्थिति उस क्रिएटर पर, भगवान पर ही निर्भर करती। अब आदमी देखो यही गलती कर रहा। आप गांव में किसी बड़े आदमी से टेंशन ले लो, दुश्मनी ले लो, आप मजदूरी करते हो, गिट्टी मिट्टी तोड़ते हो, किसी तरह 500 रुपया 1000 कमाते हो, शाम को बच्चों को रोटी मिलती, और आपने अपने गांव में सबसे बड़े आदमी से झगड़ा कर लिया, जिसके पास 200-400 एकड़ जमीन है, दिन भर बंदूक टांग के घूमता रहता, नेतागिरी करता। आपने उस आदमी को गाली दे दिया, उससे झगड़ा कर लिया, वो आपको जिंदा छोड़ेगा? सीधे पुलिस थाने में करवा देगा। उसके पास पुलिस है, थाना, सब सुनते हैं। अब बड़े आदमी की सब सुनते, सोर्स है, पैसा है, सब कुछ, शक्ति, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बड़े लोगों से टेंशन, दुश्मनी करके कोई जिंदा रह पाएगा? आदमी ने क्या किया? कभी ठीक, हमको रोटी हो गई, घर हो गया, मकान हो गया। वो कहता है भगवान आपकी कोई जरूरत नहीं, चलो आप किनारे चलो। हम कार बना रहे, हवाई जहाज बना, इंटरनेट बना लिया, कंप्यूटर बना लिया, मोबाइल बना लिया, हमने अंग्रेजी जान लिया, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बंदूक बम परमाणु बम बना लिया, हमारा जहाज चंदा मामा तक पहुंच गया। अब भगवान आप थोड़ा दिन के लिए रुक जाइए, अब हम आपकी पूजा उजा, आपकी क्या जरूरत है हमको? बम्बई में आराम से रह रहे हैं, खाना पीना सब फिट है, भगवान की क्या जरूरत है? कहा बीमारी आएगी, अस्पताल है, बड़े 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 अस्पताल बम्बई में, पैसा लगेगा, पैसा हमारे पास करोड़ों है, अब भगवान की क्या जरूरत? लेकिन सत्य, एक दिन भगवान की जरूरत पड़ने वाली। भगवान आगे खड़े होकर आपको देख रहे, रास्ता रोकेंगे। हमारे आपके इस विकास में, डेवलप में, हमारा आपका भौतिक विकास तो संभव है, लेकिन कुल मिलाकर केवल भौतिक विकास से जीवन नहीं चल सकता, धरती नहीं रह सकती। अगर हवा और पानी की आवश्यकता जीवन के लिए है, इसके लिए आपको भगवान को साथ लेकर चलना पड़ेगा।
मान लो कभी जरूरत पड़ेगी, हवा की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, आखिर भगवान ही तो बरसाएंगे, एमपी एमएलए बरसाएंगे, इंजीनियर डॉक्टर बरसाएंगे। अभी आपने कोरोना में देखा, सब लोग बंबई छोड़कर भाग रहे थे, कोई एमपी एमएलए बंबई में देखने आया? डॉक्टर लोग पहले ही अस्पताल में ताला बंद कर रफू चक्कर हो गए, फिर लोग भगवान के भरोसे, भगवान बचाओ। कार मोटर बंबई में छूट गई, पैदल पैदल कोई पटना जा रहा, कोई भोपाल जा रहा, कोई बनारस भागा जा रहा, कोई इंदौर में मर गया, कोई भोपाल में मर गया, कोई रास्ते में मर गया, पानी बिना मर गया। जगह जगह गांव वाले जो बड़े दयालु, उन्होंने भी गांव में बल्ली गाड़ दिया। अरे कभी कहाँ सारे बंबई से? अरे बंबई वाले कोरोना वाले होंगे, क्योंकि हल्ला मच गया था, बंबई दिल्ली में कोरोना फैल गया, गांव में नहीं था। बंबई दिल्ली में, अरे भाई बंबई से जा रहे हो, अरे कोरोना ला दोगे मध्य प्रदेश में, इंदौर भोपाल में, इनको बाहर रोको। कोई दया मया कहीं किसी को नहीं आई। फिर लोगों ने ईश्वर को ही तो याद, जैसे जिसको जो मानता था, अपने अपने देवी देवताओं को लोगों ने याद करना शुरू किया। खैर आज कोरोना तो पीछे चला गया। अगर आज तक कोरोना रहा होता तो बंबई खाली हो गई होती, बंबई खत्म हो जाती। अगर आज तक कोरोना का प्रकोप जिंदा रहा होता तो धारावी, जानते हो धारावी, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी, मान भारत ही नहीं पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी बंबई में, जिसको धारावी कहते हैं। इतनी पॉपुलेशन है, आदमी पर आदमी, आदमी पर आदमी, और उसी में कोरोना फैल गया। अगर आज तक कोरोना रहता तो बंबई खत्म हो जाए। इसलिए किसी न किसी स्थिति में हमको भगवान को साथ लेकर चलना पड़ेगा। संत महात्मा हमको आपको यही सलाह देते हैं, भाई भगवान से टेंशन करके, भगवान को गाली देकर, रामायण गीता को जलाकर, अपमान करके आप कभी सुख नहीं पा सकते। कितनों पैसा हो जाए, भौतिक तरक्की हो जाएगी, बढ़िया बढ़िया कोठी बन जाएगी, बढ़िया कपड़ा बन जाएगा, बढ़िया बढ़िया मकान बन जाएगा, कार मोटर में चलोगे, लेकिन भगवान से टेंशन करोगे, नाराज हो जाएंगी, ऐसी ऐसी बीमारियां खड़ी हो जाएंगी कि आपको चैन नहीं मिलेगा। डॉक्टरों का चक्कर लगाते अस्पतालों का जीवन बीत जाएगा। बीवी मर गई तब तक बेटा बीमार हो गया, बहू बीमार हो जाएगी, लंदन अमेरिका तक जाओगे तब तक एक बीमारी फिर हो गई घर में, क्या करोगे? भगवान भगवान होता, उसी भगवान ने धरती बनाई, और उनको ये मालूम है कि मैंने धरती कितनी बड़ी बनाई, ये धरती पर एक बार में इतने ही लोग रह सकते हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ जन्म मरण का कानून बनाया। आपको इसकी नसबंदी गर्भपात की क्या जरूरत? भगवान ने खुद ही कानून बना दिया, कहा फिक्र मत करना, मैं इसको खाली करवाता रहूंगा। लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म लेंगे और लाखों लोग रोज दुनिया में मारे जाएंगे, बैलेंस बना रहेगा। जितने लोग पैदा होंगे उतने लोग रोज मौत के कुएं में डाले जाएंगे, जलाए जाएंगे, काटे जाएंगे। इसलिए यहाँ जन्म मरण का कानून बना हुआ। धरती इतनी बड़ी नहीं है, 1000 बरस के लिए, 1000 बरस के लिए मौत के कानून को रोक दिया जाए, कोई नहीं मरेगा 1000 बरस, बस बच्चा बच्ची पैदा होते रहेंगे 1000 बरस। आपको घर बनाने को, कौन के खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने यहाँ जन्म मरण का कानून बना दिया। देश के हुक्मरानों को इस पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपको ऐसा नाजायज कानून जिससे धर्म कर्म डूब जाए, हमारी बहन बेटियों के चरित्र नष्ट हो जाए। नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन का गुरु महाराज ने विरोध किया, और आज भी जय गुरुदेव मिशन इसके विरोध में खड़ा। वैसे सरकारी कानून है, कोर्ट भी मानता है, संसद मान रही। एक तरह से कहा जाए कि भाई आप कानून का, संविधान का आप लोग विरोध करते हैं, लेकिन सत्य सत्य होता, विरोध तो करना पड़ेगा। जैसे सरकार का कानून है मुर्गी पालन खोलो, हम तो विरोध करते हैं, अब हम मुर्गी पालन का सपोर्ट करेंगे। सरकार का कानून है मछली पालन खोलो, सारी सरकारें भारत में अपने अपने प्रदेश में मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन खोलती। जय गुरुदेव मिशन इसके विरोध में खड़ा है। सारी सरकारें अपने अपने स्टेट में शराब की दुकानें खोलती, कहते भाई इससे बड़ी आमदनी होती, पीने दो लोगों को। जय गुरुदेव मिशन इसके विरोध में खड़ा।
नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून सरकार ने बनाया। पूरे विश्व में स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या को कम करने के लिए परिवार नियोजन का कानून बना, लेकिन जय गुरुदेव मिशन इसका सख्त विरोध करता। कहीं न कहीं तो भिड़ंत होना, लड़ाई तो होगी। वैसे थोड़ा ना कि भाषण देने, अरे क्रांति, रिवोल्यूशन है, ये मामूली चीज नहीं, विरोध है सरकारी तंत्र का, कानून कायदे का। लोग मांस खा करके भगवान की पूजा करते हैं, ज्यादातर हिंदू तो यही पूजा करते हैं। जय गुरुदेव मिशन उसका सख्त विरोध करता। लोगों की पूजा क्या है? रिलीजियस सिस्टम। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा, 10-10 बोतल दारू शराब उड़ाए जा रहे। जय श्री राम हरे राम कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे और 10-10 बोतल दारू शराब उड़ाए जा रहे। जय गुरुदेव मिशन इसका विरोध कर रहा है। बताओ, 80% हिंदू तो मांस खाते हैं और आपकी संख्या कितनी, लेकिन आप विरोध में खड़े हो। कभी कभी अगर कहीं मालूम डर लगता भिड़ंत हो जाए तब क्या हो? भारत में इतने लोग 80% हिंदू, 1 अरब 4 करोड़ में 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं और केवल 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 4 गुना यानी 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। मांसाहारी हिंदू, शाकाहारी हिंदू। और हिंदू धर्म में ही देखो, मांसाहारी धर्म और शाकाहारी धर्म। वो कहते हमारा सही है और आप कहते भाई हमारा सही। आपने इसके लिए जैकेट पहन लिया, बोरा पहन लिया, गांव गांव गली गली प्रचार कर रहे हो कि भाई मांसाहारी धर्म होता ही नहीं। जिस धर्म में मांस खाया जाए, हिंसा हत्या, वो धर्म है ही नहीं। लेकिन वो लोग कहते नहीं नहीं ये भी ठीक है। या तो उनको कन्विंस किया जाए या तो उस चीज को समझ जाए, और नहीं अगर समझ पाएंगे परिणाम क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? युद्ध ही होता है ना, संघर्ष होता है। कहीं कहीं लोग लड़ते हो, ऐसे वो संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष तो होगा लेकिन अब की दूसरे किस्म का संघर्ष होने जा रहा। उस चीज को आप आगे समझोगे। यहाँ जो मूल विषय पर हम आ रहे हैं, इन्हीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कहीं न कहीं आपको आमने सामने होना पड़ेगा। अब आपको ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो लोग कहते भाई सही तो बताओ क्या सही है। आप किसी चीज को कंफ्यूज नहीं कर सकते हो, खुल करके बोलना पड़ेगा भाई ये गलत है। आप जो हिंदू धर्म की रट लगाते हो, सनातन धर्म आएगा। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल सनातन धर्म की रक्षा कर पाएगा? लेकिन सत्संगी सोते यही लोग ला देंगे सनातन। अंडा बंद नहीं हुआ, मछली बंबई में बंद नहीं हुई, शराब की दुकानें बंद नहीं हुई, और आप सोचने लगे दिल्ली में अवतारी आ गए, सनातन आ जाएगा, रामराज आ जाएगा। बंबई में कोई अवतारी आ गया, लखनऊ में कोई अवतारी आ गया, तमाम सत्संगी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमारी बात को याद रखना, गुरु महाराज की अमर वाणी है, जब मछली अंडा शराब की दुकानें बंद होने लगे तब समझ लेना कुछ काम होने जा रहा। अभी नहीं, अभी तो मछली अंडा शराब की दुकानें धड़ल्ले से बढ़ रही। शराब पीने वाले बंबई में घट रहे कि बढ़ रहे? मछली खाने वाले बंबई में घट रहे कि बढ़ रहे? रामराज क्या खाक आएगा? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी। भारत के नेताओं की बात छोड़ो, भारत के बड़े बड़े आचार्य प्रचार शंकराचार्य, आज भारत के बड़े बड़े साधु महात्मा पंडित पुरोहित, सनातन को कोई नहीं जान पा रहा। सनातन का मतलब ही है शाकाहारी धर्म। शाकाहारी धर्म सनातन का पर्यायवाची है। क्योंकि इतना पीछे हम लोग छोड़ आए, जैसे कोई चीज धरती में नीचे दब जाए उसको खोद कर निकालने में समय लगता है। हमारा रिलीजियस सिस्टम सतयुग में क्या था? सनातन था। 17,28,000 बरस सतयुग बीत गया। त्रेता युग आते आते वैदिक धर्म खड़ा हो गया। वेदों की रचना हो चुकी थी, वैदिक धर्म। सनातन धर्म जब सतयुग में था, कहा सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरंग हो प्राणी। सतयुग में कोई मनुष्य धरती पर मांस नहीं खाता था।
सतयुग में कोई शराब नहीं पीता था, झूठ नहीं बोलता था, इसलिए उसका नाम ही है सतयुग। सतयुग में गाय शाकाहारी, गाय आज भी शाकाहारी। हम लोगों पर समय चक्र का प्रभाव पड़ गया। आदमी धीरे 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 धीरे, चूंकि इसका इंटेलेक्चुअल डेवलप, इसके बौद्धिक विकास की संभावना थी, गाय का, बैल का, जानवर का, किसी जन्म जोनी में ईश्वर ने, भगवान ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया आप अपना इंटेलेक्चुअल डेवलप, बौद्धिक विकास कर जाओ। गाय जिस भाषा में जन्म लेगी उसी में जन्मेगी, मरेगी। गाय को पकड़कर लंदन ले जाओ, 1 साल नहीं, जीवन भर रख दो, वहां भी गाय उसी भाषा में बोलेगी। हिंदुस्तान से कुतिया पकड़कर पाकिस्तान ले जाओ, साल भर रखो, कुतिया वहां अरबी नहीं, उर्दू नहीं बोलेगी, वही वहां भी भों 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 भों। भारत में भी भू भू, पाकिस्तान ले जाओ वहां भी कुतिया भू भू, लंदन अमेरिका ले जाकर छोड़ दो, वहां भी कुतिया भों 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 भों। और आदमी, आपको पकड़कर 1 साल के लिए अमेरिका ले जाया जाए, लंदन ले जाया जाए, साल भर में आप अंग्रेजी बोलने लगोगे। आपको 2 साल के लिए कुवैत, दुबई, सऊदी अरब में रख दिया जाए, आप अरबी फारसी बोलने लगोगे। जैसे बनारस, जौनपुर से आकर थोड़ी बहुत मराठी तो जानते ही हो आप, लेकिन आप यहाँ गायब है। जैसे यूपी की गाय, जौनपुर की गाय, वैसे मराठी की गाय। यहाँ मराठी गुजराती है, ये हिंदी गाय है, मराठी गाय है, गुजराती गाय है, बंगाली गाय, बिहारी गाय, ये तेलुगु बोलती, कन्नड़ बोलती, कुतिया कुत्ता में कोई अंतर भाषा में, यानी उनका किसी तरह के डेवलप की संभावना नहीं। एक बार ईश्वर ने जन्म के समय जो भर दिया, जितना ज्ञान उनको दे दिया, उसमें विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल लॉकडाउन में कर दिया, बस ज्ञान भर करके तिजोरी में ताला लगा दिया। जिस भाषा में जन्म दिया उसी में बोलो, गाय की भाषा, कुत्ता की भाषा, सियार की भाषा, शेर की भाषा, बस उतने में उतने ज्ञान दिया, भाई चलो पेट आप भी पाल लेना। चिड़िया का जन्म हुआ, चों चों करो, चलो अपने बच्चों को दाना, एक एक दाना लाकर खिलाओ पिलाओ। अपने बच्चों को जाड़ा गर्मी से बचाने के लिए घोंसला बना लो। इतना ज्ञान दे दिया, उससे ज्यादा नहीं दिया। वो भी देखो घोंसला बना दे आपके घर में, छान में, छप्पर में, पेड़ के ऊपर देखो कितना बढ़िया घोंसला। अब उसको कोई पढ़ाया लिखाया नहीं गया कि इंजीनियरिंग अब बीटेक को टेक कर लिया, कोई डिग्री है, लेकिन एक चिड़िया के लिए उतनी बड़ी इंजीनियरिंग बहुत है। कितना सुंदर घोंसला बना देती, जैसे मशीन से धागा बनाया जाता, उसमें अपने अंडे बच्चे खिला पिला जिलाकर, जब तक बच्चे उड़ने वाले न हो जाएं तब तक चिड़िया एक एक दाना अपने चोंच में लाकर अपने बच्चों को खिलाती है। पानी, चोंच में पानी लाई थोड़ा सा, अब उनको कोई 1-1 लीटर पानी तो चाहिए नहीं, चिड़िया गई पानी पिया, उसका चोंच भीगा है, बस बच्चों ने चोंच को चाट लिया, काम फिट हो गया, उनकी प्यास। लेकिन इससे आगे वो नहीं जाए, इसी में जीवन बीत जाएगा। लेकिन मनुष्य को प्रभु ने देखो इंटेलेक्चुअल डेवलप, आपका बौद्धिक विकास हो सकता। और एक और संभावना आपके लिए है जो प्रभु ने, बनाने वाले भगवान ने ही जारी कर दिया, कि आप अपना स्पिरिचुअल डेवलप, आध्यात्मिक विकास भी कर सकते हो। अगर आप बौद्धिक विकास से ऊपर उठ जाओ, एक स्थिति और प्राप्त कर सकते हो जिसको आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलप कहा जाता है। अब 2 विकास, एक भौतिक विकास, बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का मतलब ब्रेन, माइंड, दिमाग, इससे जो ज्ञान प्राप्त करोगे, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करोगे, आपका विकास होगा। पढ़ोगे लिखोगे, बढ़िया नौकरी मिलेगी, घर मकान कोठी हवेली सब बन जाएगा। आत्मिक विकास करोगे, आत्मा का उद्धार हो जाएगा। आत्मिक विकास से आप उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां जन्म मरण नहीं होता। ये संतों की फिलॉसफी है, साइंस ऑफ सोल है। अगर आपने आध्यात्मिक विकास इस मानव जन्म में कर लिया, जिसकी पूरी संभावना, और आश्चर्य की बात यह है कि सबको अधिकार है। कहा किसका किसका होगा? तो भाई आध्यात्मिक विकास किसका होगा? कहा केवल पढ़े लिखे लोगों का होगा, धनी मानी का होगा, ऊंची जातियों को होगा, गरीबों का नहीं होगा। कहा ऐसा नहीं है। कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजे सो हरिके हुई। कहा बड़े भाग मानुष तन पावा,
मानुष लिखा है, इन्हें लिखा बड़े भाग अमीर तन पावा, बड़े भाग राजा तन पावा, बड़े भाग डॉक्टर तन पावा। महापुरुष कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, कि मानव का शरीर जिसको प्रभु ने दे दिया। आपकी आध्यात्मिक विकास की संभावना है, आप आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य नहीं कि आप बौद्धिक विकास करो। जैसे साहब कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं थे, इन्हें एक हिंदी अंग्रेजी के बाद तब जाकर भजन किया, आत्मा को जगाया। कहा मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। रविदास जी जात के चमार, काशी नगरी में जूता सी रहे, स्कूल कॉलेज देखा नहीं, जो भी उस जमाने का सिस्टम था। आज की तरफ भी अच्छू तो बनारस में था नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ लोगों के लिए गुरुकुल चलते थे। लेकिन रविदास जी इतने गरीब घर में, कोई मौके नहीं मिला पढ़ने लिखने का, न वेद जाना, न ये जाना, न गीता जानी, न भागवत, कुछ नहीं। लेकिन रविदास ने अपनी आत्मा का विकास कर लिया, आत्मा को जगाकर परमात्मा तक पहुंचाया, जहां जन्म मरण से पार हो गए। इसके लिए रविदास जी ने लिखा कि मैंने जाकर के उस स्थान को पा लिया। उसका नाम उन्होंने दिया बेगमपुरा। संत कहते भाई सतलोक है, सतलोक माने सत्य है। रविदास जी ने अपनी भाषा में उसका नाम दिया है बेगमपुरा। बेगम माने रानी होता, जैसे हिंदुओं के यहाँ राजा के साथ रानी, ऐसे मुसलमान बादशाहों के यहाँ उनकी रानियों को बेगम कहा जाता उनकी भाषा में। रविदास जी कहते भाई वो बेगमपुर है, वहाँ गरीब और प्रजा का कोई नाम ही नहीं, वहाँ सब रानियां रानियां। यानी वहाँ जाकर के आत्मा रानी बन जाती, एक ही परमात्मा एक आत्मा। कहा बेगमपुरा शहर है नाऊ, महल अनूप बनाते ठाऊं। दूर कितना है? कहा पंचम किला तख्त सुल्तानी। सुल्तान माने शहंशाह की बैठक है, सबके स्वामी, कुल मालिक, महाप्रभु, सर्वश्रेष्ठ। कहा उनके ऊपर कोई नहीं। सुल्तान का मतलब सबसे ऊपर, तख्त और ताज, बादशाह, शहंशाह, सबसे बड़े बादशाह। और कह पंचम किला, कभी 5 मुकाम मंजिल, 5 तख्त और ताज पार करने के बाद कहा अमर देश सतलोक आता। पंचम किला तख्त सुल्तानी, और बीन मनोहर बजती बानी। वहां बीन धुनकारे देती, बीन बांसुरी की आवाज होती। अभी चीज तो सत्संगी तो मान लो खट जान जाओगे। दुनिया वाले कहेंगे सत्संग में बांसुरी, बांसुरी तो यहाँ भी बजा दोगे आप। अब ये बीन बांसुरी नहीं, वहां बज रही, कहते वहां बज रही है, और उसमें से अमृत बरसता है। नहीं बाजा नहीं, देखने में लगेगा बांसुरी बज रही, बीन बज रही, लेकिन उसमें से अमृत की बरसात होती। इसी अमृत को चाट करके आत्माओं का भोजन हो जाता। गजब है। यहाँ दाल बनाओ, भात बनाओ, 4-4 किस्म की चटनी, 4-4 चोखा, 4-4 आटा, 4-4 सब्जी। जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा सब्जी बढ़ती कम हो जाए। गरीबी है तो एक सब्जी में काम चलेगा। पहले तो कुछ नहीं था, सब्जी है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं। चलो भाई दालें खा लो, सब्जी छोड़ो, आलू बड़ा महंगा है। अच्छा आज सब्जी खा लो और दाल छोड़ो, बड़ी महंगी दाल हो गई, 150 रुपया किलो। लेकिन अगर पैसा है तब कहा दाल भी खाओ, सब्जी भी खाओ, और 4 सब्जी। कहा जरा अचार भी लाओ, जरा चोखा भी लाओ, जरा 2 चटनी भी लाओ। और खाते खाते यहाँ तो सब इतनी मेहनत, और खाते खाते रोगी भी बन गए। ज्यादा खाओगे रोगे होगा, और क्या, खाने से थोड़ा शक्ति होती। आप ये जो भ्रम है, देखो डॉक्टर और मेडिकल साइंस का विचार और संतों का विचार अलग है। संत कहते हैं आपको ताकत मिलेगी संयम और उपवास और ब्रह्मचर्य, अलग चीज है। उपवास और ब्रह्मचर्य, भोग से थोड़ा बचो, कुछ परहेज करो, ब्रह्मचर्य करो, और संयम को, उपवास यानी भोजन अपना सादा करते चलो। आपकी स्टेमिना पावर बढ़ेगी, अंदर में शक्ति मिलेगी, आपका लेंस, आपका हार्ट, आपकी किडनी। बाहर से कुंतल के मोटे झोटे, कहा जाए 10 कदम चलो तो खा करके चर्बी बढ़ गई, मांस बढ़ गया, लेकिन अंदर से आप कमजोर हो। कोई मामूली बीमारी आएगी, मारेगी फट, लोग कहेंगे हार्ट अटैक हो गया, एक झटका मारेगी चले जाओगे, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। अंदर से मजबूत, बाहर से भलेगी,
ऋषि मुनि हड्डी गला डाले, ऋषि मुनि हड्डी गला डाले नहीं, बड़े बड़े भगवान राम, कोई रावण तो बड़े भारी शरीर के, भगवान राम तो बिल्कुल दुबले पतले, लेकिन अंदर में ताकत होती, केवल शरीर की ताकत नहीं होती। इसलिए कहते भाई ब्रह्मचर्य और उपवास, ये अध्यात्म बात का था। 20 चीज को स्वीकार कर लो, आपकी बीमारियों में राहत मिलेगी। कम से कम गृहस्थ आश्रम में हो, चलो गृहस्थ आश्रम में तो महीना 2 महीना तो ब्रह्मचर्य, और थोड़ा भोजन को सादा, चोखा चटनी अचार में, मिर्च मसाले में, तेल फुलेल में। 60 बरस के बाद तो दूध दही मक्खन की खाने नहीं चाहिए। और डॉक्टर क्या कहते, जरा खुद टॉनिक खाओ। डॉक्टर क्या जाओ कि भाई थोड़ा और खाओ, खुराक डाइट बढ़ाओ, नहीं तो बड़े कमजोर हो जाओगे, खून गड़बड़ हो रहा। अध्यात्म बात क्या था, गुरु महाराज भी कहते थे व्रत उपवास। वही 60 बरस के बाद अपना भोजन हल्का करो, खिचड़ी खाओ, रूखा सूखा खाओ, मसाला छोड़ दो, घी का खाना छोड़ दो, नहीं तो हार्ट के मरीज हो जाओ। संतों की थ्योरी बिल्कुल अलग है। फिर तभी आपका भजन भी बनेगा। इंटेलेक्चुअल आध्यात्मिक विकास के लिए, भजन बनाने के लिए ज्यादा चीना चुकड़ा खाओगे कभी भजन बनेगा ही नहीं। कहा रूखा सूखा खाए की, ठंडा पानी पीऊ और देख पराई चूपड़ी, मत ललचाए जी। कहा भोजन कम तू खाओ, तेरे भले की कहूं। कहा भाई भोजन कम तू खाओ, संत महापुरुष कहते भोजन कम खाया करो और थोड़ा सादा, उसका सिंपल। अब देखो इस आत्मिक विकास के लिए अगर इस मानव जन्म को पर कोई आध्यात्मिक विकास में लग जाता तो उसके लिए बौद्धिक विकास अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आत्मा के नीचे बुद्धि है, जिसको ब्रेन माइंड दिमाग कहा जाता है। ब्रेन माइंड दिमाग क्या है, जिससे हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब यहाँ दुनिया में काबिलियत सीखते हैं। ब्रेन माइंड दिमाग एक मशीन है, सिस्टम है। जैसे आपकी कंप्यूटर मोबाइल मशीन है, मशीन है, मोबाइल में सब काम हो रहा, लेकिन उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, चार्ज खत्म हो गया, अब मोबाइल मशीन काम करना बंद कर देगी। इसी तरह हमारे शरीर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, आँख देख रही है, कान सुन रहा है, जबान हमारी ट्रांजिस्टर की तरह बोल रही है, हाथ पैर हमारे काम कर रहे हैं, हमारा ब्रेन माइंड दिमाग हिंदी अंग्रेजी खूब पढ़ रहा। जिस शक्ति के बल पर ये सब काम हो रहा है, इसी शक्ति को स्पिरिट, आत्मा यानी सोल कहा जाता। इसकी बैठक ये चतुष्अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण। ये दोनों आंखों के बीच में आत्मा, जैसे आसमान में सूरज हमारी धरती को ऊर्जा एनर्जी दे रहा। सूरज धरती पर नहीं आते, लेकिन उनकी रेज और किरणें हमारी धरती को चार्ज करती। ऐसे ही शरीर में आत्मा को दोनों आंखों के बीच में सिचुएट किया, बैठाया। अब यहीं से आत्मा अपने प्रकाश से हमारे ब्रेन माइंड दिमाग को ताकत देती। आत्मा इस शरीर से निकल जाए, ब्रेन माइंड दिमाग कुछ नहीं करेगा। आत्मा निकल जाए तो आपको डॉक्टर साहब जरा उठिए दवा दीजिए, डॉक्टर साहब तो गए, सब खेल आत्मा का है। इस तरह से सारी चीजें, हमारा जो सिस्टम, ये हमारा आज लाइफ और जीवन चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा महत्व आत्मा का है। शरीर का भी है, शरीर नहीं रहेगी आत्मा भी कुछ आएगी, लौट जाएगी। जैसे बिजली घर में है, बल्ब है ही नहीं, प्रकाश होगा। जितना महत्व बिजली का, तो बल्ब का भी तो महत्व है। आपके घर में आटा चक्की मशीन नहीं है, बिजली आ गई, बिजली आटा बनाएगी। और मान लो आटा चक्की मशीन है, बिजली ही नहीं, तब भी आटा नहीं बनेगा। इसी तरह शरीर रहे और आत्मा, तभी लाइफ और जीवन चल रहा। समय आने पर आत्मा अलग और शरीर अलग, इसी को आप मौत कहते हो। आत्मा को निकाल कर अलग कर दिया, आंख का देखना बंद, कान का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, शरीर जमीन पर गिर गया। लोग कहेंगे डेड, क्या कहेंगे, दादा मुर्दा हो गए। मुर्दा माने बेकार हो गए। मुर्दा का मतलब ही होता बेकार। अब बेकार चीज कोई घर में कब तक रखेगा बताओ आप। 24 घंटे में तो दादा सड़ने लगेगी, बदबू आएगी। लोग कहते जल्दी जला उला कर खत्म करो। ज्यादा लेट कर, जो लोग एक्सीडेंट में मरते, अगर कहीं पोस्टमार्टम हाउस में गए
और पोस्टमार्टम में 2-3 रात बीत गई तो देखो दुर्गंध आती, शरीर सड़ जाता। तब उनको लोग नाक पर रुमाल बांधकर जलाते हैं, फूंकते हैं। यानी आत्मा निकल गई, 24 घंटे के बाद शरीर सड़ने लगता, बिगड़ने लगता। आत्मा ही इसको जिंदा रखती है, ताजा रखती है। सारी ऊर्जा एनर्जी आत्मा से शरीर को, आंख को, कान को, सबको मिलती, ब्रेन माइंड दिमाग को भी मिलती, जिससे हम आप दुनिया में बौद्धिक विकास कर रहे हैं। जहाज बना दिया, हेलीकॉप्टर बना दिया, इंटरनेट, कंप्यूटर सब बना दिया। परोक्ष रूप से खेल तो आत्मा का है, लेकिन आत्मा को ना जानकर हम सोचते ब्रेन माइंड दिमाग, आदमी की बुद्धि। अब हमको आपको धोखा क्या होगा, आदमी की बुद्धि कर रही है। आदमी की बुद्धि बड़ी तेज आज का आदमी हो गया। हमारे बाप दादा ऋषि मुनि नहीं कर पाए, हमारे वैज्ञानिक कर रहे, ये बना दिया वो बना दिया। लेकिन कुल मिलाकर आत्मा, हमारे ऋषि मुनि क्या थे, उन दिनों में लोग आत्मिक विकास पर ज्यादा जोर देते थे। क्यों? तो कहते भाई यहाँ ज्यादा विकास करके क्या करोगे, रहना नहीं देश वीराना है, सब छोड़ छाड़ कर चलना, वहीं चलो जहाँ जन्म मरण नहीं। उनको ज्ञान था भाई यहाँ तो हम मर जाएंगे, कल घर जाएगा, मकान जाएगा, बेटा बेटी जाएंगे, नाती पोता जाएगा, कोठी हवेली जाएगी। महापुरुष इसको धर्मशाला सराय मानकर चलो 2-4 दिन रहना। और भाग्य से ये समय मिला है तो बौद्धिक विकास में जो समय दिया जाए उससे अच्छा है कि आत्मिक विकास कर लिया जाए, जन्म मरण का झंझट खत्म हो जाए। ऐसे देश में निकल चलो जहाँ न जन्मना न मरना, यहाँ आना पड़ेगा न जाना पड़ेगा, झंझट खत्म। बेटा बेटी पैदा करो फिर रो उनके लिए, यही तो झंझट। जब तक बेटा बेटी नहीं, महाराज जी बेटा दे दीजिए, महाराज जी बच्चा दे दीजिए। अब बच्चा हो गया तब तक बच्चा झगड़ा करा रहे, महाराज जी गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? अरे कहा बहू तो अंग्रेजी वाली मिल गई, गड़बड़ हो गया। बहू तो आप ही खोज कर लाए। कहा गया कि हिंदी वाली लाओगे, नहीं महाराज हिंदी वाली नहीं लाएंगे, अब की अंग्रेजी वाली लाएंगे। कहाँ मिलेगी? कहा बम्बई खोजेंगे देखेंगे। नहीं बम्बई मिली तो मोबाइल पर खोज लिया, कहाँ मिले? कहा लंदन में मिलेगी। मोबाइल से बहू ले आए अंग्रेजी वाली। कहा पर अंग्रेजी बोलेगी, पूरी दुनिया में नाम हो जाए, उनकी बहू अंग्रेजी बोलती। 1 महीना बाद अंग्रेजी बोल दिया। बुढ़िया कोई घर से निकाल का, मेष ओ मैडम गेट आउट, निकलो हमारे फ्लैट से। बताओ बनाई कोठी बुढ़िया ने। बंबई में क्या था, बुढ़िया बेचारी उतनी दूर से आकर, बुढ़िया बुढ़वा 1-1 कप चाय पीकर आधी आधी रात तक जाग कर, ठेला घींच कर, मजदूरी करके बंबई में कोठी बनाए, मकान बनाए। आज बहू आ गई, कहते ओ मैडम गेट आउट। अरे कहा बहू मैं कहाँ जाऊं? अरे कहा जा, समुंदर में डूब के मर जा, बहुत गहरा समुंदर है। जा किसी साधु के यहाँ साधु बन जा, भजन कर तू। जा सरकार के वृद्धाश्रम में चली जा, सरकार ने वृद्धाश्रम बनवाया, सब खर्चा बर्चा सरकार देगी। अंग्रेजी टट्टी नहीं उठाएगी। क्यों भगाती है? क्योंकि बुढ़िया की अब टट्टी उठानी है, उसकी पेशाब उठानी है, उसका धोती साफ करना है, उसको रोटी देना है, दवा देनी है, बीमार रहती। अब इन सब चीजों को जब देखा जाता, हमारे ऋषि मुनि यथार्थ को जानते थे। कभी इसमें मोह क्यों करते हो? ठीक है बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पालन पोषण कर्तव्य है, लेकिन इसमें कोई आपका साथ नहीं देगा। असली दिक्कत तो तब आएगी जब आप यहाँ से निकाले जाओगे। कहा जग सराय दिन 4 बशीरा, यहाँ में काहू न काहू केरा। जगत सराय है, ये मुसाफिर खाना है, धर्मशाला है। मुसाफिर खाना किसी का परमानेंट नहीं होता। 2 दिन के लिए मुसाफिर रहता है, बेड बिस्तर बांधा, आगे चल दिया। दूसरे मुसाफिर आकर रहे, 2-3 दिन हो रहे, बेड बिस्तर बांधा, आगे चल दिया। आना है और जाना है, आना और जाना। जब आप बंबई में नहीं थे, क्या बंबई खाली थी? कोई घर मकान खाली था? आपके बाप दादे लोग रहते थे, आज वो लोग छोड़ करके खाली करके चले गए। तो उस फ्लैट पर आपने कब्जा जमा लिया। 10-20 साल के बाद आप भी रवाना होने वाले हो, फिर आपके बहू बेटे कब्जा जमाएंगी। अब बहू बेटों को इतना थोड़ा संतोष तो करना चाहिए भाई, 2-4 साल में बुढ़िया जाने वाली, तब तक सेवा कर लो, फिर तो हमारा ही होगा। जब जान रहो जाना है आना है। अरे 2-4 साल में तो बुढ़िया मरने वाली, लेकिन बहू कहती तो 2 साल पहले जल्दी मरो, निकलो, हटो हटो यहाँ से। इतना ही विवेक मनुष्य को होना है। जाना सबको है,
कौन किसका सास है, कौन बुढ़िया है, कौन माँ है, कौन बाप है। लेकिन एक मानवीय मर्यादा है, हम लोग जानवर नहीं मनुष्य हैं। आपको भी कभी बुढ़िया बनना है। आप अपनी बूढ़ी सास को, बूढ़े माँ बाप को इनकार कर रहे हो। जिस दिन आप चारपाई पर गिरे हो तब तो और अंग्रेजी का जमाना आ रहा। अभी तो थोड़ी बहुत हिंदी अंग्रेजी साथ है। अभी बेटा बेटी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकल रहे, लड़कियां दारू पी रही। बताओ, बंबई में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। अगली पीढ़ी में बेटियां शराब पिएंगी, जिसके घर में बहू बनकर जाएंगी। बुढ़िया चारपाई पर तड़प रही हो, बहू जो है शराब पी के टनाटन है। आधी रात को बुढ़िया चिल्ला रहे, अरे बहू, अरे बहू। बेटा उधर शराब पीकर, बहू उधर शराब पीकर। बुढ़िया की तो दुर्दशा समझो आप। और बुरा समय आ रहा है। आपका जमाना जब बुढ़ापे का आएगा, और बुरा दिन आ रहा है। कोई किसी को पूछेगा नहीं, अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष कहते, भाई मनुष्य हो आप, सेवा करो, सत्कार करो, बूढ़े बुजुर्गों का आदर करो। बूढ़े माँ बाप को देवता मानकर, भगवान तो माँ बाप, मनुष्य भगवान नहीं होगा, लेकिन माना जाता है कि बूढ़े माँ बाप भगवान, देवी देवता है। गुरु को भगवान माना जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। भाई गुरु ऊपर चलोगे, ना गुरु ना चला, भगवान तो भगवान है। लेकिन भगवान को गुरु ही दिखाते हैं तो मान लिया गया। भगवान से ही शक्ति निकलकर हमको आपको लेने के लिए वो आते हैं, मान लिया जाता। बाकी ऊपर चलोगे, वहां कोई ना गुरु ना चेला, वहां न कोई माता ने, एक ही माता, एक ही पिता, एक ही गुरु, एक ही भगवान, सब एक हो गए, परम पिता परमेश्वर परमात्मा। लेकिन यहाँ का सिस्टम अलग, इसलिए माना जाए, माने नहीं तो है। वे मेरी माता है, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माने पृथ्वी माता, भोजन देती हैं, पानी देती हैं। और माता माने जन्म देने वाली माता, जिसने पैदा किया गर्भ से, 9 महीने पेट में रखा। काहे दोनों की महिमा स्वर्ग से ऊंचा स्थान बताया गया, और पिता का स्थान आकाश से ऊंचा बताया गया। लेकिन आदमी आज के विकास के दौर में कह रहा है, झंझट है, हमारे विकास में बाधा है। कहा तब तक एक कोठी और बना ली जाएगी, माँ बाप की सेवा करने में, मारो इनको, खत्म करो। कहा भाई आपका खर्चा हमसे नहीं चले। बताओ आप, माँ बाप ने 5-5 बच्चे पैदा किए, मजदूरी करके, पांचों का पेट भर दिया, पांचों को खिलाया पिलाया जिलाया, पढ़ाया लिखाया। 5-5 फिर बहू आई, सबका पेट भरा माँ बाप ने। और आज 5 बच्चे पैसा कमा रहे, 5 मिलकर 2 माँ बाप का पेट। क्यों? सही है ना? 5 बच्चे मिलकर, 5 बच्चे 5 कमा रहे, और 2 बूढ़े माँ बाप का पेट नहीं भर पा रहे। ड्यूटी लगा दिया, बांट दिया, संडे तू, मंडे तू, ये तू संडे, तू मंडे। 5 बहू का भाई हफ्ता बांट दो, माँ बाप को ही बांट दिया। बताओ, कहा तू संडे को खिलाएगी, तू मंडे को खिलाएगी। तब तक पता चला भूल गई संडे मंडे। माँ बाप इंतजार करे टुकुर टुकुर, भाई कौन लाएगा आज, किसकी बात। अरे कहा मुझे तो पता है आज मंडे है। माँ बाप उपवास करके सोरे का भोजन है ही नहीं है। आप देखो, ये भौतिकवाद होता है। ऋषि मुनि इस पर नहीं, ऋषि मुनि कहते भाई ये मानव जन्म है, अगर दोनों अवसर हमको मिला है, अगर हम बौद्धिक विकास करेंगे, यही फंसे रहेंगे, राजा भी बन जाएंगे, रानी बन जाएंगे, पूरी बंबई हमारी हो जाएगी, तब भी तो हमारा जन्म मरण फिर इसी में जन्मे, छोड़ के जाना होगा। ये सराय है, खाली करना पड़ेगा। राजा रानी चले गए, का एक राजा था एक रानी, तो मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म, सबकी कहानी खत्म हो गई। अच्छा तो है आत्मिक विकास में समय लगाया जाए। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान अच्छे बच्चे, ज्यादातर तो ऋषि मुनि जंगल भाग जाते। क्या झंझट खत्म करो, शादी ब्याह मत करो, पचड़ा पाले कौन पाले, का न रहे बांस न बजे, का चलो जंगल, पूजे पाठ किया जाएगा, झंझट छोड़ना। बहुत ऐसे चले गए, लेकिन केवल यही समाधान नहीं निकला, जंगल में भी गए जिसमें बाधा आती है। आत्मिक विकास इतना, इंजीनियर डॉक्टर सब नहीं बन पाते, आत्मा का ज्ञान सब लोग प्राप्त कर लेंगे। ऋषि मुनि जंगल गए, शादी नहीं किया, ब्याह नहीं, कोई अच्छा बच्चा नहीं, जंगल में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब उसमें आकर के बाधा खड़ी होती, जो रुकावट है, रेजिस्टेंस का, छोरत ग्रंथ की जानी खगराया,
विघन अनेक करे तब माया, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। मन माया तो वहां भी है, माया आकर खड़े रे, कहा क्यों तपस्या करो ऋषि जी, क्यों कर रहे, चलो पकड़ के ले गई, शादी कर दे। बताओ 1000 बरस तपस्या किए, 1000 बरस के बाद माया आ गई, कहा चलो शादी करो, क्या फर्क पड़ता, शादी करवा दी। अच्छे बच्चे पैदा, जब तक अच्छे बच्चे पैदा, जब तक होश आया, फिर मैंने ये क्या कर दिया, तब तक तो अच्छे बच्चे पैदा हो गए। 1000 बरस की तपस्या उनकी खत्म हुई। कहा श्रृंगी को भृंगी का किताब पढ़ते हो आप, उस पर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सब लोग इसके जानकार पंडित हो, ज्ञानी हो इसमें। कहा श्रृंगी को भृंगी कई डारस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, माया ने मट्टी पलीत कर दिया, ले जाकर के गड्ढे में डाल दिया, पतित बना दिया। फिर मन खड़ा हो जाता, कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को शूरमा कहना। कहा बहुत बड़ा दुश्मन मन, ये भी खड़ा, मन और माया ये ऐसे दुश्मन हैं कि जंगल में भी गए नहीं चैन मिला। इसलिए संतों ने कहा कलयुग में नहीं, ऐसा मत करो, संत अवतार हो, उनका भाई घर में रहो आप, यहीं से आपका उद्धार कर दिया जाएगा, और मन माया के युद्ध में हम आपकी मदद करेंगे। कहा तपस्या से जा नहीं पाओगे, अपने बस में है ही नहीं, प्रयोग था, ये प्रयोग था कि भाई चलो जंगल में तपस्या किया जाए, घर बच्चा उच्चा नहीं, अगर यही माया है, कोठी हवेली जमीन बगीचा घर मकान बेटा बेटी हिंदी अंग्रेजी, कहा भाई हम कुछ नहीं करेंगे, कोई गांठ नहीं, कोई गिल्टी नहीं, कोई बंधन नहीं, चलो जंगल। 5 बरस की उम्र में व्यास ऋषि देखो जंगल तपस्या करना, तमाम लोग छोटी छोटी उम्र 10 बरस, कोई 12 बरस, कोई 15 बरस, माँ बाप चिल्लाते चले गए जंगल। प्रयोग किया लोगों ने लेकिन नहीं हो पाया, कहा गुरु नहीं संत नहीं। तब लोगों ने कहा भाई बिना किसी स्पिरिचुअल पावर, मन माया के युद्ध में किसी को साथ ले लो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम तो युद्ध में 1 घंटे में हार जाओगे, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, बड़े बड़े महारथी हैं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, मैंने अपने चक्षु दर्शन से सबको मार दिया, बस आप निमित्त मात्र खड़े हो जाओ, ऐसे हाथ हिलाते रहो, धनुष बाण चलाते रहो, सब मर जाएंगे, मैंने मार दिया। अर्जुन ने कहा केशव कोई मरा तो नजर नहीं आ रहा, अरे कहा देख नहीं पाओगे, सबको मैंने मार दिया, इनकी प्राण की डोर कट गई, आप केवल खड़े हो जाओ, आपको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। ऐसे जब संतों ने यहाँ अवतार लिया, संत क्या होते हैं, संत कोई यहाँ नहीं बनते कि साधना करके कोई बन जाए। कहा परम पुरुष अनामी स्वामी, संत के लिए लिखा है, उसमें कोई क्या बना पाए, क्या बिगाड़ेगा, क्या बनाएगा। कहा परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु है जीव चेताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए, सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा, हुकुम दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा, कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब हृदय धारो। का परम पुरुष अनामी स्वामी कुल मालिक महाप्रभु, जब उन्होंने देख लिया कि सारे प्रयोग फेल हो गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, हमसे आपसे बड़ी ऊंची कोटि के वो लोग थे, बड़े अच्छे आचरण थे, विचार थे, लेकिन नहीं जा पाए, माया ने रास्ता रोक लिया, मन ने धोखा दे दिया। का सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई जानी शब्द की रीता, तब कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट होकर शब्द पुकारी। तब इस कलयुग में देख लिया उन्होंने, भाई जब सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं जा पाए, मन माया इनके गले की हड्डी 5 बन गए, किसी को निकलने नहीं दिया, तब उन्होंने खुद धरती पर अवतार लिया। किसने? कुल मालिक ने। कुल मालिक का मतलब जिनकी आत्माएं थी। कहा मौला आदमी बनाया और अपना भेद उन्होंने खुद गाया। खुद मौला माने भगवान परमात्मा, कुल मालिक आदमी बनकर इसी मनुष्यों के झुंड में जन्म ले लेते। अब हम आप तो सोचते भाई
गुरु जी हैं, महात्मा हैं, दुनिया कहती है, दाढ़ी है, बाल है, महात्मा है, साधु है, संत है, लेकिन मनुष्यों के झुंड में मौला यानी परमात्मा प्रकट होते मनुष्य शरीर में, हाड़ मांस में, कोई क्या पहचान पाए। कोई कहे हम संत को चीन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा। अगर कोई कह दे हमने संत गुरु को पहचान लिया, महापुरुष कहते भाई कान बंद करे ना, सुनना मत, सुनने में पाप लग जाएगा। ये महा सतगुरु की महिमा का अपमान हो गया, कौन पहचान पाएगा। कोई कहे हमने अनंत को पहचान लिया, इतनी बड़ी शक्ति कोई। गुरु महाराज भी कहते थे बच्चा मेरे अगल बगल और आप मेरी शरीर से दिन रात चिपके रहो, दिन रात 24 घंटे जीवन भर चिपके रहो, लेकिन मेरी खोपड़ी में क्या है कोई जान नहीं सकता। जान पाया कोई? गुरु महाराज के दाएं बाएं आगे पीछे तमाम लोग। आज कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, थी जगह न कोई कहाँ गिरा। आप देखते हो मथुरा में, हम आप सोचते थे बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ भागी अंगद हनुमाना, राम चरण चापै नित नाना। हम लोग पढ़ते इतिहास, भाई अंगद हनुमान कितने भाग्यशाली, भगवान राम का चरण दबाते थे सुबह शाम। उसी तरह मथुरा में आप सोचते भाई हमको मौका, कुटिया में गुरु महाराज को भोजन कराते हैं, कपड़े धोते हैं, गुरु महाराज की मालिश करते, चरण दबाते हैं। लेकिन देखो कोई किसी का आता पता है? पूरी मथुरा खाली हो गई, बंबई से लेकर मथुरा तक सब खाली हो गया, कहीं कोई नजर आ रहा? क्यों? लोग गुरु महाराज को तौलने लगे, सोचते थे हम पहचान गए, जान गए, बस इतने हैं गुरु महाराज, इतने गुरु महाराज जानते, इतने सत्संग जानते, इसके आगे जानते नहीं, बस जान लिया ये है वो है, सदगुरु है, संत है, जो भी। लेकिन कहा कोई कहे हम संत को चीन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा, शेष सारदार कब बानी, कहत संत महिमा सच्चानी, सो मोशन कही जात न कैसे, साग बनी गुनगन फल जैसे। देखो एक दृष्टांत आता, आगरे में हाथरस वाले स्वामी जी महाराज जो घट रामायण लिखे उसका प्रतिपादन किए। ये नाम अपने गुरु महाराज का नाम है, जैसे रामायण के रचयिता वही नाम हाथरस वाले महाराज जी का पूर्व जन्म में वही थी। फिर उन्होंने पुनर्जन्म, पहले जन्म में तो देखो पूना नरेश, पूना में बाजीराव, वहां उनका जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में, और अपने राजा बनने की स्थिति थी, पूना की गद्दी मिलने वाली थी, लेकिन बैराग जाग गया और रात में अपना घोड़ा हवा खाने के बहाने घोड़े पर निकले, आंधी चली उसी में भाग गए घर और छोड़कर। शादी भी हो गई, एक बच्चा भी पैदा हो गया था। उन्होंने लिखा कि स्वामी छेक छोड़े हाथी और घोड़े, तिनका इश्क तोड़े जो मोलम करोड़म। कब मैंने एक झटके में मोलम करोड़ जमाने में जिसकी करोड़ों कीमत थी, करोड़ों करोड़ों, पूना का इतना बड़ा स्टेट राज, मैंने महल हाथी घोड़ा, स्वामी छेक छोड़े, छेक माने छेकना माने रोकना, नहीं जो मेरे लिए बंधन लगा। आदमी सोचता राज मिल जाएगा, पाठ मिल जाएगा, धनी हो जाएंगे। अब देखो बुद्धि ही उन्होंने उल्टा सोचा, कभी मुझे ये बंधन लगा कि राजमहल, ये किला, ये धन जागीर, घोड़ा रथ, मेरे पास पूना में सब कुछ था, लोग मुझे राजा बनाना चाहते थे। मेरे पिता वो बुढ़े हो गए थे, भाई राजा बना दे, इनको राजा बना दिया जाए। मुझे लगा ये तो बंधन हो जाएगा। स्वामी छेक छोड़े हाथी और घोड़े, तिनका इसको तोड़े जो मोलम करो। कहा मैं निकल पड़ा, एक दिन जंगल में भाग गया पूना की, मिलिट्री फौज लगाई गई, मुझे खोजा जा रहा। मैं घोड़े पर बैठ करके पूना के जंगल से निकल गया बाहर, पूना स्टेट के बाहर मैंने घोड़ा छोड़ दिया। फिर मैं ऐसे चलते चलते कहाँ पहुंच गया, उत्तर प्रदेश कानपुर बिठूर में। तो कहाँ कानपुर कहाँ पूना, कब पहुंच गए उत्तर प्रदेश बिठूर कानपुर, और वहां जाकर के साधु रूप में, सोने चांदी के गहने वाने खत्म, राजा थे, सोना चांदी पहनते थे, सब कुछ आता, फटे पुराने साधु भेष में, दाढ़ी हो गई, बाल हो गए, एक धोती पहन लिया, आधी कोड़ लिया, फकीर बन गए। और वहीं बिठूर में रह करके तपस्या। फिर पहुंच गए हाथरस, हाथरस में डेरा माने आश्रम बनाया, वहीं बैठ करके उन्होंने जीवों का काम किया। और जो घट रामायण पहले जन्म में उन्होंने लिखा था
जब गोस्वामी जी महाराज के रूप में घट रामायण काशी में लिखे, ये चीज गुप्त हो गई तो उसको प्रकट किया है। कहते भाई वहां हाथरस में एक बार उनका सत्संग एक गांव में चल रहा था, 10-5, तब लाउड स्पीकर ऊपर तो था नहीं, बहुत कई 100 साल पहले ऐसे चौकी पर बैठकर सुना रहे, 10-20 लोग सुन रहे गांव में, उतने लोग बहुत, अपने गुरु महाराज भी ऐसे सुनाते थे, लाउड स्पीकर नहीं, 52 में, 54 में, 56 में, कहीं कहीं लाउड स्पीकर आज भी नहीं मिलता, कहीं कहीं। आज ही देखो आप, इतनी संगत है, पैसा है, सब कुछ, लेकिन ये लाउड स्पीकर भगवान गुरु महाराज के भरोसे ही चल रहा है। अभी लाइन कट जाए तो सत्संग वत्संग, एक जनरेटर आप नहीं चाहे तो खरीद सकते हो, इतना पैसा आपके पास है कि 2-4 जनरेटर एक एक आदमी दे सकते हो, लेकिन सत्संग के नाम आपका आश्रम है, गुरु महाराज का घर है। अभी दिवाली आएगी, 1-1 लाख रुपया अपने अपनी कोठी में डेंट पेंट में लगा दोगे आप, और गुरु महाराज का घर सांप बिच्छू का अड्डा बना हुआ है, कोई चिंता किसी को, क्या भजन बनेगा, क्या भक्ति करोगे आप। बस ऐसे होता है, गुरु महाराज ऐसे करते थे। देखो महाराज जी सत्संग कर रहे, उन्होंने जब यही बात सुनाई कि कोई कहे हम संत को चिन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा, रहूं देह देह दर्शन, महाराज जी की वाणी थी, रहूं विदेह देह दर्शन, विदेह माने बिना देह, भी माने बिना देह माने शरीर, कि संत बिना देह के होते, बस देह में केवल परिलक्षित होते, आभास होता कि शरीर में है, वो हाड़ मास से परे होते। सत्संग खत्म हो गया, सब लोग घर चले गए, वो देवी उठ करके खड़ी हो गई, अरे कहा महाराज आपका सत्संग तो बहुत अच्छा, लेकिन एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, आप कहते हो कि संत बेदेह होते, बिना देह के होते, केवल देह में दिखाई देते, हम देखते हैं आपकी रोज मालिश होती है, आपको कपड़ा पहनाया जाता, भोजन करते हो, हम लोगों की तरह बोलते हो, हंसते हो, सब कुछ चलते हो, फिरते हो, फिर कैसे माना जाए कि आप बिना शरीर के हो। तो महाराज जी हंसने लगे, कहा भाई अच्छा ठीक है, खड़े हो गए, चौकी से खड़े हो गए, उस देवी से उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम हमको अपनी बाह में पकड़ो। तो उसने अपनी दोनों भुजा फैलाई और सोचा महाराज जी को बाह में पकड़ा जाए। अब इधर से हाथ मारा, इधर निकल गया, इधर से हाथ मारा, इधर निकल गया, और महाराज जी सामने खड़े खड़े हंस रहे, फिर इधर से हाथ मारा, इधर निकल गया, जैसे मालूम पड़ता है कोई परछाई है, और महाराज जी खड़े हैं, लेकिन वो शरीर लग रही परछाई जैसे हवा, इधर निकल गया, इधर। जब कई मिनट बीत गया, थक करके बैठ गई और कहती गुरु जी आप सही थे, निश्चय ही आप प्रभु हो, परमात्मा हो, हाड़ मास नहीं हो। इसलिए कहते हैं गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पड़े यम के फंद है। जब तक गुरु को आदमी मानकर पूजा किया जाएगा तब तक कभी भजन बनेगा ही नहीं, ये कटु सत्य है। गुरु को देवी देवताओं से छोटा मानकर पूजा करते हो आप। दिवाली के दिन लक्ष्मी मैया की सोने की मूर्ति, दिवाली आ गई, लक्ष्मी मैया की मूर्ति सोने की बनवा लिया, और गुरु महाराज की कागज वाली फोटो अभी उसका फ्रेम नहीं लगवा पाए, और कमरे में 10 साल पुरानी फोटो, चीटी, तमाम कीड़े मकोड़े खा गए कागज को, उस पर कितनी गंदगी पड़ी है, साफ नहीं कर पाए, क्या भजन करोगे। गुरु की महिमा को देवी देवताओं से कहा, महाकाल और ब्रह्म शब्द, पार ब्रह्म है काल, सभी नवामें शीश तो, जय गुरुदेव दयाल। जब संत ऊपर जाते हैं तो ब्रह्म पुरुष, जिनको हिंदू ईश्वर कहते हो, मुसलमान खुदा कहते हो, ईसाई गाड कहते हैं, जैन धर्म में जिनको तीर्थंकर कहा जाता, कहा इनको ब्रह्म पुरुष का व्यापक ब्रह्म निरंजन। संतों के सामने हाथ जोड़कर खड़े, हाथ जोड़कर महाराज हमारे राज को बचाए रहिए। ठीक है, आगे निकल गए। आगे ब्रह्म देश आता, जिसको ब्रह्म और माया का देश कहते, गगन मंडल त्रिकुटी, जहां ब्रह्म रूप धनी बैठे हैं पुरुष, वो भी हाथ जोड़ लेते महाराज, खड़े हो जाते, जैसे आपके सामने कोई बड़ा आदमी आ जाए, अपने घर में चौकी पर, कुर्सी पर, ऑफिस में बैठे रहोगे आपका बड़ा अफसर अधिकारी आ गया, खड़ा होकर हाथ तो जोड़ना पड़ेगा, बाद में भले जो करो, लेकिन सामने अभिवादन करना पड़ता है। उसके आगे गए, पार ब्रह्म मिल गए,
10वां द्वार में हाथ जोड़ा। महाकाल पुरुष मिले भंवर गुफा, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया। फिर अपने देश सतलोक पहुंच गए, अपनी गद्दी पर बैठ गए। जीवों को धीरे से निकाल कर ले जाते हैं। साहब कबीर के जमाने का वाकया, जब उनका अवतार संत रूप में देखो प्रकट हुए। सतयुग में दो जोगजीत, त्रेता में मुनीन्द्र, द्वापर में करुणामय नाम से। द्वापर काल के समय में जब करुणामय नाम से सदगुरु के रूप में अवतरित हुए थे। कलयुग में कबीर कहा है, कलयुग में कबीर नाम से। मथुरा की महारानी इंदुमती, उनको उन्होंने जाकर के शब्द का ज्ञान दिया। गुप्त थे उस समय संत। रानी इंदुमती ने ध्यान किया, भजन किया, दया हो गई, आत्मा जग गई, चढ़ गई गगन मंडल पर। जब सतलोक में पहुंची तो उन्होंने देखा कि सतपुरुष के सिंहासन पर साहब कबीर ही बैठे। जाकर उन्हीं में समा गए। गुरु और सतपुरुष भगवान में कोई अंतर नहीं, कहा उसी में समा गए और सदगुरु रूप हो गए। रानी इंदुमती ने चरण पकड़ कहा, स्वामी ये बात आपने हमको मृत्यु लोक में क्यों नहीं बताई? मैं ही परमात्मा हूं, मैं आपको लेने आया हूं। हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, कभी हमने ही आपको दिया, हम ही आपको लेने आए। क्यों दिया? कहा, काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न विचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माए तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष की दया समान। संत रूप हो जग में आए, सत्य लोक का पता बतान। सूरज शब्द का सच्चा मार्ग, संत मते का किया बखान। शब्द शब्द सीढ़ी रच डाली, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। कभी हमने सीढ़ी बना दिया, हम आपको लेने आ गए। हमने देख लिया कि सारे प्रयोग फेल हो गए, अब आपको कोई यहां से ले ही नहीं जा सकता। न ऋषि, न मुनि, न ज्ञानी, न ध्यानी, न जोगी, न जोगेश्वर, सब थक गए। पढ़े लिखे ज्ञानी विज्ञानी, पंडित पुरोहित आचार प्राचार शंकराचार्य, कहा सब थक गए, धूल फांकते रह गए। न तो कोई जा पाया, न कोई ले जा पाएगा। कहा, तुमको दुख में देखा जब ही कि हमारी ये सुरते आत्माएं अब नहीं आ सकती, काल माया के देश से निकल नहीं सकती। तो भाई हमारे चित्त में दया तुम्हारी मोह सताई और सत्यलोक से पुण्य चली आई। आप पर हमको दया आ गई, हम सतलोक को छोड़कर हमने मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में अवतार ले लिया। दुख सुख यहाँ सहते किसके लिए? जीवों के लिए। पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खबराया। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत बिटप सरिता गिरधरनी, पर हित लाग सबन के करनी। महापुरुष कहते भाई हम आए। एक देखो और बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। भाव साहब कई बजा, कथा लंबी तो नहीं हो रही है? चलो ठीक है, कम से कम पानी तो नहीं बरसने, यही तो डर था। और अच्छा है कि आप यहाँ आ गए तब पानी बरसा, अगर घर बरस गया होता तब कोई आता ही नहीं। तब तक कहते एक बहाना मिल जाता आपको, आवत शरत कठिनाई, राम कृपा भी न्याय न जाई। वैसे भी सत्संग में कोई नहीं जाना चाहता, सत्संगी भी नहीं जाना चाहते। आपके बीच क्या रोज रोज सत्संग, वही बात वही बात वही बात। लेकिन अच्छा है कि गुरु महाराज ने कहा अच्छा पहले निकल चलो घर से, फिर बरसा दिया। अब इसमें आप बैठे हो थोड़ा धूप, मौसम तो मानसून तो चल ही रहा, लेकिन एक समय से आपको छोड़ा जाएगा। और अभी तो देखो आपकी पूरी उड़ीसा बन के तैयार हो गई, रातें से बन गई, बड़ी मेहनत से बनाए हम लोग। आराम से थोड़ा 4 बजे खाओगे तब तक और भूख लग जाएगी। अभी तो घर से खा ही क्या है, थोड़ा और भूख लग जाए तब तो अच्छा खाने में भोजन प्रसाद, थोड़ा देर और चलते रहो आप। तो देखो आप, एक दृष्टांत आता। एक जंगल में चोरों का एक झुंड बराबर घूमा करता था। ऐसे चोर 2-4 उनके संगी साथी।
उस देश के बादशाह महमूद शाह मुसलमान बादशाह थे, बड़े अच्छे राजा थे, बादशाह धर्मात्मा थे, साधु वृत्ति के, दयावान। भेष बदल करके रात में घूमा करते थे कि मेरी प्रजा को कहीं कोई तकलीफ, अधिकारी कर्मचारी कोई सता तो नहीं रहा। एक दिन संजोग से अपने महल के पीछे जंगल में ऐसे भेष बदल करके जा रहे जैसे कोई भिखारी। तब तक वो चोर वहां खड़े और जोर से डांटते, कौन हो तुम? तो बादशाह, दिमाग तो होता ही है। बादशाह ने सोचा इतनी रात को ये हैं कौन? बादशाह ने जाने चोरे होंगे, नहीं तो इतनी रात को कौन यहाँ जंगल में मिलेगा। तो बादशाह ने कहा मैं चोर हूँ। बादशाह ने कहा इनकी गोल में भर्ती हो जाऊं तबे तो कुछ पोल पालसी मिलेगी। तो बादशाह ने भी कह दिया भाई मैं चोर हूँ। चोर बड़े खुश हो गए, कहा चलो एक आदमी तो गोल में बढ़ा हमारे, बड़ा हट्टा बादशाह। तो बादशाह, चेहरा महाराज, शकल सूरत, बस भेष केवल फटा पुराना पहन के भिखारी का। तो चोरों ने कहा भाई बड़ा बढ़िया आदमी मिला हमको आपको हमारी गोल में। कहो भाई अब हम 5 हो गए, 5 हो। फिर कहा अच्छा मीटिंग कर लिया जाए। कहा चोरी कहाँ किया जाएगा। फिर कहा अच्छा चलो एक सरदार पहले बना लिया जाए, कमांडर, लीडर, जैसा लीडर कहेगा कमांडर गोल का। तो 5 लोग हो गए, एक लीडर बना लिया जाए। किसको बनाया जाएगा? कहा जिसके अंदर सबसे ज्यादा काबिलियत होगी उसी को हम लोग अपना नेता लीडर बनाएंगे। कहा काबिलियत का पता कैसे चलेगा? कहा जिसके पास जितना गुण है, जितनी कला कोई जानता है, उसमें जो सबसे बड़ी कला, अपनी अपनी कला रखो, आप खुद पता चल जाएगा फाइनल कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, कलाकार कौन है। पहले चोर से पूछा कि भाई अपने बारे में बताओ, आप क्या जानते हो? तो पहले चोर ने कहा देखो भाई मेरे पास वो विद्या है कि मैं सूंघ करके बता दूंगा कि कहाँ धन गड़ा है, जमीन में है, किस अलमारी में है, किस तिजोरी में है। चोरों ने कहा तो बड़ी अच्छी कला है, हम लोग पूरा घर खोजेंगे, आप तुरंत बता दोगे इस अलमारी में सोना, इसमें चांदी, तो कम मेहनत में काम बन जाएगा। ठीक। दूसरे चोर से कहा भाई आप बताओ। दूसरे चोर ने कहा भाई देखो मैं ऐसी कमंद लगाता हूँ कि कितनों आदमी चढ़ जाए उतर जाए, डोरी कटेगी नहीं। जैसे किसी घर पर चढ़ना है, डोरी फेंक दिया, उसमें से कब्जा लगा रहता है, जाके ऊपर अटक जाता, उसी को पकड़ कर चोर चढ़ते हैं उतरते हैं। कहा भाई आपकी भी कला बढ़िया है। ठीक। तीसरे चोर से कहा भाई आप कुछ बताओ। तीसरे चोर ने कहा भाई देखो मैं जिसको एक बार रात में देख लेता हूँ, रात में भी देख लूं तो जीवन भर में उसको भूलता नहीं, पहचान जाऊंगा। रात में अंधेरा है, अगर मैंने देख लिया कौन, मैं उसको जीवन भर पहचानता, भूल नहीं सकता। चोरों ने कहा ये भी बड़ा ठीक है, तुम सिपाही उपाही राजा ओजा देख लोगे, बता दोगे भाई CID है, ये है, आपकी भी कला ठीक। चौथे चोर से कहा गया भाई आप कुछ बताओ। चौथे चोर ने कहा मेरे पास हो विद्या कि मैं जानवर की बात जान सकता हूँ, जानवर क्या बोल रहा है, कुत्ता है, गाय है, बैल है, उनकी भाषा भी मैं समझता हूँ। चोरों ने कहा भाई तब तो कुत्ता रात में भौंकेगा, हम लोग चोरी करने चलेंगे, अगर कहीं कुत्ता भौंकेगा तो बताओगे ना कुत्ता क्या बता रहा? कहा बिल्कुल बता दूं। कहा ठीक। अब राजा बेचारे बादशाह सोचे हम क्या बताएंगे, 4 चोर तो हो गए, अब राजा का नंबर, आप बताओ आप क्या जानते हो। तो बादशाह भी चालाक, उसने कहा भाई देखो मेरे पास मेरी दाढ़ी में इतनी बड़ी कला है, एक बार अगर मैं दाढ़ी हिला दूं आदमी फांसी से नीचे उतर जाएगा, फांसी से बच जाएगा। चोरों ने कहा ये तो बड़ा अच्छा गुण है, हम लोग चोरी करते हैं, हमारा बादशाह महमूद बड़ा सख्त है, अगर जिस दिन हम पकड़े जाएंगे हमको बादशाह फांसी पर लटकाएंगे, हमारा ये साथी बड़े काम का रहेगा, अपनी दाढ़ी हिला देगा, हम लोग फांसी से बच जाएंगे। अरे कहा हम आपको सरदार बनाते हैं। बस बादशाह को सरदार बनाए, का लीडर रहोगे आप। फिर कहने लगे अच्छा नेताजी बताओ चोरी आज कहाँ किया जाएगा। बादशाह ने कहा देखो ये सामने बादशाह महमूद का महल है, बड़ी चोरी तुम लोगों ने किया, आज हम सोचते हैं कि राजा के महल में चोरी कर लिया जाए, उनका सब हीरा पन्ना ऐसे लूटा जाए जिंदगी में चोरी करने की जरूरत न पड़े, झंझट खत्म, इतना माल मिल जाएगा खजाने से सरकारी बादशाह का कि बच्चे अच्छे जीवन भर खाएंगे, कभी हमको चोरी, लाल है, हीरा है, पन्ना भरा। चोरों ने कहा क्या बेवकूफ बनाते हो, बादशाह के महल में चोरी, बादशाह कहीं घूम रहा होगा,
उसके सीआईडी रात भर घूमते, मलट्टी लगी है, फौज लगी है, चारों ओर से किले बंदी हुई है। बादशाह के महल में चोरी करना आसान, हमको बेवकूफ बना रहे हो क्या, आप मारोगे क्या? अरे उसने कहा चिंता मत करो, मैं बादशाह के महल के दरवाजे का गुप्त रास्ता जानता हूँ, महल में जाने का गुप्त रास्ता जिसको कोई नहीं जानता बादशाह के अलावा, क्योंकि मेरा जंगल में जहाँ घर पड़ता है वहीं सुरंग बनी और मैं उस भेद को जानता हूँ। उसी सुरंग से आपको ले चलूंगा मैं और सीधे बादशाह के महल में चले जाएंगे। सिपाही बाहर में घूमते रहेंगे, देख ही नहीं पाएंगे। बादशाह को तो सब पता था। चोरों ने कहा अच्छा चलो भाई आप आगे रहना, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे, कहीं हमको मरवा मत देना, फंसवा मत देना सीआईडी बनकर। बादशाह ने कहा नहीं नहीं मैं आपका साथी हूँ, धोखा नहीं दूंगा। बादशाह आगे आगे और चोर पीछे पीछे। पांचों लोग धीरे से सुरंग में घुसे और जाकर बादशाह के महल में पहुंच गए, जहाँ खजाना रखा था, उसके ऊपर कमंद लगाई सब कुछ। तब तक कुत्ता भौंकने लगे, आदमी की आहट पाए कुत्ता भौंकने लगे। चोरों ने कहा भाई तुम बताओ कुत्ता क्या कह रहा है? उसने कहा यार कुत्ता तो बड़ा गड़बड़ बोल रहा है। कहा क्या बोल रहा? अरे कहा चोरों के बीच में बादशाह महमूद भी है, इन्हीं चोरों के बीच में बादशाह महमूद, चोरों सावधान हो जाओ। कहा भाई कुत्ता तो ये बता रहा, लेकिन यार कैसे माना जाए? तुम बेवकूफ आदमी, तुम गलत कहते हो, ये बताओ यहाँ बादशाह कहाँ आएगा, इसमें कहाँ बादशाह है? कहा अभी कुत्ता तो ही बोल रहे, कहा तुम्हारी विद्या बेकार है। फिर उससे कहा भाई अच्छा बताओ धन कहाँ है? तो जो सूंघ कर बताता, कहा देखो इसमें लाल है, इसमें खजाना सबसे ज्यादा बादशाह का सरकारी खजाना है। अलमारी तोड़ ताड़ करके मार लिया, जंगल में उतर गए, फिर 5 बांटा। बादशाह ने कहा देखो बराबर बराबर बांटना, हमारा भी हिस्सा, हम सरदार हैं, हमारा भी हिस्सा लगेगा। 5 हिस्सा लग गया, अपना अपना माल लेकर से। बादशाह ने कहा लेकिन ठहर जाओ, कल फिर इसी स्थान पर मिलेंगे, मान लो कभी नहीं मिले, अपना पता तो देते जाओ, हम कहाँ खोजेंगे, मेरे सिपाही कहाँ गए, मेरे साथी कहाँ गए? सबने अपना पता लिखा। कहा लोगों का सरदार अपना पता बता दो, हम आपको कहाँ खोजेंगे? बादशाह ने कहा बादशाह के महल के पीछे जंगल में जो झोपड़ी है, मैं इसी झोपड़ी में रहता हूँ, मैं बादशाह का गुलाम हूँ, नौकर हूँ। अपने अपने घर चले गए। सुबह सुबह बादशाह ने नाम पता तो मिल ही गया था, सिपाहियों को बुलाया, हुक्म दिया फला फला को पकड़कर और जरा मेरे पास लाओ। तो यहाँ महल में हल्ला मचा कि महल में चोरी हो गई। अधिकारी कर्मचारी दौड़ धूप करने लगे, महल में चोरी, जनता में हंगामा मच गया। बताओ बादशाह के महल में ही चोरी हो गई, जनता की क्या रक्षा? लोग कहते थे बादशाह महमूद घूमते हैं सीआईडी बनकर, आज उन्हीं के महल में चोरी। बादशाह ने कहा ठीक है जाओ फला पकड़ कर लाओ। जब सिपाही पहुंचे, देखो भाई बादशाह ने बुलाया है, महल में चोरी हुई है, आप लोगों पर इल्जाम लगा। चोर बेचारे बात तो सही थी, अभी माल भी इधर उधर नहीं कर पाए, उनके घर से माल भी बरामद हो गया। सिपाही रंगे हाथ पकड़ चोर को ले आए, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह ने कहा चोरी देखो माल बरामद, आप लोगों के घर से माल बरामद और पहचान मिल गई, हमारे वजीर मंत्री पहचाने माल हमारा, हमारा खजाना, तो आपको तो फांसी पर लटकाया जाएगा। कहा मेरे महल में चोरी कर लिया, माल बरामद हो गया। चोर बेचारे झूठ भी नहीं बोल पा रहे, नहीं हुजूर हमने चोरी नहीं किया। कहने नहीं आप लोगों ने माल मिल गया तो चोरी किया, पकड़ लिया। कहा भाई इन सबको फांसी पर लटका दो। जब चारों चोरों के गले में फांसी का फंदा पड़ गया फंदा, तो चोर गौर से बादशाह को देख रहे, का भाई अरे सरदार अब तो दाढ़ी हिला दो, दाढ़ी हिला दो, मैंने पहचान लिया आप कौन हो, वही रात वाले, आप रात वाले मित्र हो। मैंने कहा था जिसको रात में देख लेता हूँ उसको जीवन भर में भूलूंगा नहीं, पहचान लेता हूँ। हे सरदार मैंने आपको पहचान लिया, आप बादशाह हो, रात में हमारे सरदार बने, दिन में बादशाह महमूद हुआ। हे हुजूर अपनी दाढ़ी हिला दो, अब गलती नहीं होगी, हम कान पकड़ते हुजूर, अब गलती नहीं करेंगे। अरे बादशाह ने कहा अच्छा ठीक चलो छोड़ दो इनको, ये सब मेरे साथी, छोड़ो इनको। पकड़ करके शिक्षा दे दिया। कहा मैं तुम लोगों को अच्छी नौकरी दूंगा, मेरे दोस्त हो गए हो, तुम अब चोरी मत करना, मैं तुमको नौकरी दूंगा, ईमानदारी से बाल बच्चों का गुजर करो। और देखो चारों ने चोरी छोड़ दिया।
बादशाह के महल में नौकरी करने लगे, आराम से इज्जत सम्मान से जीने लगे। ये दृष्टांत कभी कभी गुरु महाराज भी सुनाकर बताते थे। इसी तरह संत महात्मा इस संसार में मनुष्य शरीर में जन्म लेकर हम चोर ठगों के पापी आत्माओं के बीच में इसी तरह से वो चलते रहते हमारे आपके बीच में। मालूम पड़ता कुछ जानते ही नहीं, लेकिन दाढ़ी में कितनी बड़ी कीमत। एक बार दाढ़ी हिला दें जन्म मरण छूट जाएगा, एक बार हाथ ऊपर कर दे ब्रह्मांड हिल जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति लेकर संत है इस संसार में भूले बिसरे जीवों के कल्याण के लिए जन्म लेते काम करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने आपको अमर दौलत दिया है, इसकी कीमत को समझने की कोशिश करो। ठीक है, अपना विकास करो, आप बनाओ घर बच्चा बच्ची, लेकिन बाल बच्चों का संस्कार बनाओ आप। मान लो कल आप बुढ़े हो जाओगे, मर ही जाओगे, फिर आपके घर में कोई जय गुरुदेव नाम बोलने वाला नहीं मिलेगा। अगर कोई भौतिक विकास पर बहुत धिक्का पर आगे बढ़ोगे, आत्मा के बारे में बाल बच्चों को नहीं सुनने का मौका मिलेगा। ये दुनिया है, माया घेर लेगी। सब लोग रुपए पैसे धन दौलत कार मोटर के पीछे भाग रहे, खाने पीने भोग भोगने में, बच्चा बच्ची पैदा करने में जीवन नष्ट। इसलिए बाल बच्चों को भी सत्संग संस्कार जरूरी देना। और कहीं गलत संगत में चले गए आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए अपने घर में शाम को बैठक बनाया करो नित्य का। शाम को घर में आओ, बाल बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को। बड़े बच्चे तो आपके हाथ से अब निकल गए, गुरु महाराज पर छोड़ दो, नहीं सुनी, उनको बैठाओगे। बचपन में नहीं बैठ क्या बैठा, अब तो रोते होगे बच्चा गड़बड़ हो गया। बच्चा हमारा सुनता नहीं है, हमारी बातें नहीं मानता है। तब तक घर में बहू आ गई, बहू बेटा एक गोल के हो गए। अब कहते भाई बहू भी उसी की सुनती है, न बेटा हमारी सुनता न बहू हमारी सुनती, गोल अलग। अब घर में टीम बन गई अलग। आप पूजा करो, वो विरोध करते हैं। अब ये काम आपको पहले से करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जब प्राइमरी में पढ़ रहे, 2 में पढ़ रहे, 3 में पढ़ रहे, आप उनको शाम को घर में बैठाओ, ज्यादा देर नहीं, बस एक प्रार्थना बोल दिया 2 मिनट, बड़ी नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी नहीं, गाने गाते रह गए 4 घंटा, तब तक बच्चे सो जाए बेचारे उसी में। एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया, 5 मिनट ध्यान, 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट भजन। इसके बाद जय गुरुदेव 2 लाइन के नाम धुनी बोल दिया, 25 मिनट आधा घंटे में काम खत्म। इसके बाद बच्चों को पढ़ें। भाई नहीं पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ाई। 4 घंटा पूजा करोगे तो पढ़ेंगे क्या बेचारे। बस आधा घंटा बैठा भी पढ़ने भेज दिया। आपको करना है भजन 2 घंटा करो, अब 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक करो आप अलग से, लेकिन बच्चों के लिए बस इतना ही। और इसके बाद जब खत्म करो बैठक तो घर में गोलक रखते हो, जैसा पूज्य महाराज जी का निर्देश है। सब लोग अपने घर में गोलक रखो। मिट्टी वाला नहीं मिलता, अब तो स्टील वाला मिलता है, चाबी लगा दो उसमें। नहीं चाबी लगाओगे तो बच्चे खोल के चॉकलेट खा जाएंगे, तो खाई जाएंगे। उनको क्या पता इसकी क्या होगा, बड़ा अच्छा पैसा इकट्ठे रखा है, उसमें ताला लगा दिया, ऊपर से डालो आप 1-1 रुपए का सिक्का। महीना पूरा हो गया, बक्सा खोलो, सिक्का गिनो, उसका कागज का नोट बनाओ। और अपने सेक्टर में सभी ब्लॉक के जो सेक्टर के जैसे अलग अलग सेक्टर है, सबके पास रजिस्टर है मथुरा दरबार का, वहाँ आपने जमा कर दिया। जोगेश्वरी में, अंधेरी में, कल्याण में, नई मुंबई, मलाड में, पालघर में, यहाँ वहाँ। फिर इसके बाद वो लोग आकर जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में जमा कर देंगे। इस रजिस्टर में जो मथुरा छाया है, गोलक सेवा का कॉलम बना, उसमें आपके नाम के सामने लिखा जाएगा इस महीने की इतनी गोलक सेवा, उसी में कुछ अपनी मासिक सेवा। मथुरा दरबार के लिए हमारी 50 रुपया 100 रुपया चलो मासिक सेवा आपने जमा कर दिया। अब ये देखो गोलक सेवा पूज्य महाराज जी के काफिले की सेवा मानी जाती है। वहाँ पर्चा है, पोस्टर है, झंडा है, बैनर है। मान लो बम्बई में तो आप खर्च कर सकते हैं, यहीं पालघर में जाया जाए तो बेचारों के पास गांव में कहाँ से देंगे। सांगली है, सतारा है, काफिला तो हर जगह जाता है। अब जितनी स्थिति बम्बई की अच्छी है, हर जिले की, हर इलाके की स्थिति इतनी अच्छी है नहीं, तो हर जगह प्रचार करना।
ये झंडा, बैनर, पोस्टर, पर्चा, डीजल, पेट्रोल, भाड़ा, किराया। अब बंबई में तो कहा जाए कि 5 लाख डीजल का देना, दे दोगे आप, लेकिन अब आप कहोगे पाल घर 5 लाख कहाँ से देगा? सांगली, सतारा जहाँ केवल 10 आदमी कहाँ से देंगे? और गाड़ियां चलेंगी, डीजल हर जगह लगेगा। इसलिए बंबई पर बहुत बड़ा बोझा है। आप भाग्यशाली हो कि ऐसी संगत में आप यहाँ आए। जन्म तो कहीं हुआ, लेकिन गुरु महाराज ने चुन लिया और अच्छी जगह आपको भेज दिया है। आप देखो, ऐसी पवित्र जगह ये आश्रम है, ये आपका घाटे घर, जहाँ गुरु महाराज के चरण पड़े। इतनी संगत, अब सब लोग तो अभी नहीं आए हैं, फिर भी देखो कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आपको सत्संग मिलेगा, सबका परिचय परिचय, मोबाइल नंबर आपके पास रहना चाहिए, भाई कहाँ कब सत्संग हो रहा। और घाटे घर आश्रम, यहाँ गुरु महाराज के चरण पड़े। इस मिट्टी को प्रणाम करने के लिए महीने में एक बार, क्योंकि हम सत्संगी भाई बहनों के लिए इस घाटे घर से बड़ा महातीर्थ क्या हो सकता, जहाँ गुरु महाराज के चरण पड़े। रातों रात गुरु महाराज ने यहाँ बिताई। इस मिट्टी को प्रणाम करो, प्रणाम करने के लिए। इसलिए महीने के अंतिम संडे, अंतिम रविवार को, इसी तरह से घाटे घर में हर महीने के अंतिम रविवार को आप यहाँ सब लोग आए। दो एक गांव में फेरी निकाल दिया 2 घंटे, फिर यहाँ बैठ करके ध्यान करो, भजन करो, 2-4 शब्द कोई गुरु महाराज की किताब से पढ़ दिया, बोल दिया। फिर अपनी अपनी मीटिंग, अपने अपने सेक्टर की मीटिंग, अपनी अपनी सेवा, गोलक सेवा, मासिक सेवा, अपने अपने जिले के रजिस्टर में, अपने अपने ब्लॉक के रजिस्टर में आपने जमा कर दिया, जिससे समय समय पर ये मथुरा पहुंचती रहे। आप बाकी जो 3 संडे बचेगा महीने में, 3 रविवार, उसके लिए आपकी अलग अलग फेरी निकलती रहे। कभी अंधेरी में, कभी जोगेश्वरी में, कभी बोरीवली, कभी कांदीवली, कभी मलाड, कभी कल्याण, कभी नई बम्बई, जो भी आप अपनी सुविधा अनुसार। कोई जरूरी नहीं कि हर संडे को आप मिल ही जाओगे। कभी कोई अस्पताल में, कभी कोई शादी में घर चला गया, कभी कोई और दिक्कत आ गई, लेकिन फिर भी इतने लोग हो तो 100, 200, 400 तो आप इकट्ठे हो सकते हो। 200 आदमी, अगर 100 आदमी भी जैकेट पहनकर, टोपी लगाकर, झंडा लेकर एक संडे में आप इकट्ठा हो गए, और मान लो किसी सेक्टर में आपने 2-3 किलोमीटर शोभा यात्रा निकाल दिया, तो बम्बई एक ऐसी जगह, इसको इंटरनेशनल सिटी कहा जाता। 2-3 किलोमीटर अगर 100 लोग जैकेट पहनकर घूम दिए तो पूरे हिंदुस्तान में प्रचार हो गया, समझ लो। क्योंकि 3 किलोमीटर आप बम्बई में घूमो, हर जिले के, हर प्रांत के 1500 आदमी आपको मिल जाएंगे। आप जौनपुर में यात्रा निकालो, केवल जौनपुर का आदमी मिलेगा। बनारस में कितनों लंबी यात्रा निकालो, बनारस का मिलेगा। और बम्बई में मान लो आपने अंधेरी में यात्रा निकाली 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में आपको आंध्र प्रदेश के, केरल के, तमिलनाडु के, पटना का, भोपाल का, इंदौर का, रायबरेली, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, जितने आदमी मिलेंगे, अलग अलग जिला, अलग अलग प्रांत, ये प्रचार कहाँ तक जाता होगा। इसलिए बम्बई का प्रचार अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस, इसका महत्व है। इसलिए 3 संडे में आपकी फेरी, तो साल में 12 36 सेक्टर में कम से कम आपकी फेरी। कितना बड़ा प्रचार, देश विदेश तक। यहाँ तो विदेश के भी लोग आते रहते, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान। इसलिए आप इस पर ध्यान देना, इसी सिस्टम से काम करना। लेकिन आखिरी संडे घाटे घर की इस पवित्र मिट्टी के नाम रहेगा। इसको प्रणाम करने के लिए आगे की मिट्टी जगेगी। जहाँ जहाँ भगवान राम गए मंदिर नहीं बन गया, जहाँ जहाँ गुरु महाराज के चरण पड़े तो मिट्टी देखो पवित्र है, वहाँ आगे तीर्थ बन जाएगा। वहाँ लोग जाएंगे, भूत प्रेत, बैताल, पिचास, रगड़े झगड़े, बला बीमारी में कितना लाभ फायदा। ये चीज आपको घाटे घर की मिट्टी में भी, ये गुण, ये ऊर्जा, एनर्जी आगे को देखने को मिलेगी। तब तो लोग जय गुरुदेव नाम चिल्लाएंगे, बोलेंगे। पानी बरसा देना, पानी रोक देना, बीमार को आंख दे देना, अंधे को कान दे देना, बहरे को कान दे देना, किसी गूंगे को जबान दे देना, ये तो संतों महात्माओं के लिए भारत में हंसी मजाक का खेल था। लेकिन ये विद्या आज भारत में दबती चली गई।
लेकिन गुरु महाराज इसी चीज को लाना चाहते हैं, अध्यात्म, साइंस ऑफ सोल। लोग इस चीज को समझें, लोगों का आत्मिक विकास हो, जिससे हमको आपको संसार में सुख भी मिले, बला बीमारी में कमी, दुख तकलीफ में कमी, कष्ट क्लेश में कमी, और मौत के बाद हमारी आत्मा का भी कल्याण हो। कितना बड़ा मिशन लक्ष्य लेकर आज जय गुरुदेव मिशन की स्थापना गुरु महाराज ने किया, और इसके लिए 60 बरस मेहनत किए, और 10 बरस से देखो पूज हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफिले लेकर बराबर चल रहे। अभी उनका काफिला देखो उत्तर प्रदेश में रायबरेली में, इसके बाद जाएंगे खीरी, फिर बदायूं, एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम करते भी 3 महीना बिताकर दिसंबर में मथुरा आश्रम पहुंचेंगे, जहां 20 से 24 दिसंबर तक भंडारे का कार्यक्रम संपन्न होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 22 दिसंबर को पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। कोई भाई बहन चाहते हो कि हमारी भी आत्मा का कल्याण हो जाए, हमारा भी जीवात्मा नरकों से बचे, जन्म मरण छूटे, तो भंडारे के कार्यक्रम में आप मथुरा आने की कोशिश करना। आपके देखो घाटे घर में आश्रम बना है, पास पड़ोस के लोग बराबर यहाँ लोग रहते हैं, आपसे मिलेंगे। इन लोगों के साथ आप मथुरा आने की कोशिश करना। वहाँ आओगे, 5 दिन रहोगे, 5 दिन सत्संग सुनोगे, बहुत कुछ आपकी समझ में आएगा। यहाँ तो आप 1 दिन सुनते हो, घंटे 2 घंटे सुनते हो, जितने पढ़ो उतने ज्ञान प्राप्त होगा। रोज रोज स्कूल जाओगे तो कितना ज्ञान मिलेगा। केवल 1 दिन स्कूल गए तो क ख ग घ पढ़ लिया, फिर आगे जाओगे और पढ़ लोगे आप। बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा। इसलिए भंडारे के कार्यक्रम में आप मथुरा आने की कोशिश करना, तैयारी करना। बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहन, तमाम प्रकार की सेवाएं जो मथुरा दरबार का हुक्म होता है, रजिस्टर आपके पास आते और आप बराबर देते भी हो। इतने बड़े मिशन का खर्चा, काम मथुरा का, खेतौरा का, या चाहे आपके बंबई महाराष्ट्र की संगत का, आप लोगों के चंदा चुटकी से, सेवा से देखो इतने बड़े मिशन का कार्य चल रहा। कोई मंत्री मिनिस्टर इसमें सेवा दान दक्षिणा नहीं देता। यही सत्संगी भाई बहनों की दान दक्षिणा से इतने बड़े मिशन का कार्य बराबर चल रहा। इस समय आपकी प्रमुख सेवा में देखो अस्पताल सेवा चल रही, कभी खेतौरा सेवा, कभी मंदिर सेवा, कभी आपने मथुरा में टेन सेवा के नाम पर। अब टेन सेवा तो मान लो अभी नहीं बन पाई, थोड़ी दिक्कत उसमें आई जरूर है, लेकिन समय आने पर फिर देखा जाएगा। अस्पताल बनकर तैयार, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें आ रही, इसमें भी आपने अच्छी सेवा दिया, बहुत से लोगों की सेवा भी बची भी हुई है। अब आप जब सेवा लिखाओ तो हफ्ते 2 हफ्ते में दे देना चाहिए, कोशिश करो आप, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद तो दूसरा रजिस्टर आ जाता, उसको भी नहीं दे पाए तब तक तीसरा रजिस्टर आ गया, उसको भी नहीं दे पाए तब तक चौथी सेवा आ गई। अब आप घबराने लगते हो, गए रोज रोज सेवा, मार ही डालोगे हमको, कर्जे में डाल दोगे, सेवा लेते लेते सब पैसा मथुरे दे दोगे आप। चूंकि आप दे नहीं पाते तो फिर झगड़ा होने लगता है। आप अध्यक्षों को अध्यक्ष क्या करें बेचारे, अब इनको मथुरा से रजिस्टर पकड़ा दिया गया, क्या रास्ते में फेंक देंगे? आपके पास पहुंचाएंगे। अब चाहे आप नाराज हो जाओ, चाहे आप खुश हो जाओ। इसलिए जब सेवा लिखाओ तो सोच विचार कर लिखा करो। देखा देखी नहीं कि उन्होंने 50,000 लिखा, हम 1 लाख लिखा दिए और 5,000 भी नहीं दे पाते हो। यथाशक्ति भक्ति, जो आपकी शक्ति है, कोशिश ये करो जब लिखाओ कि हमको इसको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में दे देना, क्योंकि 1 महीने के बाद तो दूसरा रजिस्टर आने वाला है। अस्पताल सेवा खत्म, तब तक गुरु महाराज का मंदिर अभी बनने वाला, हो सकता फिर कुछ और बन जाए। तो बराबर ये काम अभियान तो चलता रहता, कुछ नहीं तो गाय की सेवा चलती रहती, गायों के दाना, चारा, पानी, चूनी, चोकर, ये सेवा परमानेंट। तो इस तमाम सेवाएं, और इसीलिए लिया जाता है, गठरी भारी है, इतना बड़ा पाप का बोझा लदा, इसी से उतर जाएगा। देते रहोगे सेवाएं, मिलती रहेगी दुआएं। अपनी अस्पताल सेवा पर ध्यान देना।
कोई जबरदस्ती नहीं, नहीं भी दे पाओगे, कोई फांसी पर लटका दिया जाएगा, कोई सरकारी मालगुजारी, सिंचाई, बिजली का बिल तो है नहीं कि जेल में ठूस दिया जाएगा, नहीं दे पाओगे आप, वारंट काट दिया जाएगा। आप, ये तो प्रेम की सेवा है, अपने प्यारे सदगुरु के नाम पर देना, जो देगा पाएगा, जो जितना देगा, जितना करेगा उसके खाते में उतना दया दुआ आशीर्वाद बरकत जाएगी। बाकी इसमें कोई जोर जबरदस्ती क्या कर सकता, न अध्यक्ष कुछ कर सकते हैं, न मथुरा में कोई कुछ कर सकता। आप दोगे तब भी, नहीं दोगे तब भी, मथुरा न भी जाओ कोई क्या करेगा, तमाम लोग मथुरा नहीं जा रहे, मथुरा का अपमान करे, कोई क्या कर सकता, कोई डंडा मारेगा। बाकी तो गुरु महाराज फैसला करते, उनकी कुदरत करती, कुदरत तो किसी को नहीं छोड़ती। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई, हरि गुरु निंदक दादुर हुई। अपने गुरुद्वारे के अपने गुरु का अपमान किया, कहते उनको 84 में जाना पड़ता, मेढक बनना पड़ता, हरि गुरु निंदक दादुर हुई। फैसला तो कुदरत, कर्मों की सजा तो मिलती, लेकिन बाकी कोई क्या कर सकता, अपनी इच्छा आ सकती। इसलिए आप ये सेवाओं पर ध्यान दिया करो। अस्पताल सेवा, अभी देखो भंडार आने में 3 महीने का समय है, 3 महीने का समय बहुत होता है। अभी से भी आप चाहो तो कुछ कम से कम जितना लिखा है अस्पताल में, उसका कुछ हिस्सा तो आप भंडारे तक दे ही सकते हो, अगला हिस्सा होली तक दे देना, इसी तरह 2-3 बार में। बोलो जय गुरुदेव। देखो यहाँ आज करीब करीब हमारे सभी सेक्टर, मुंबई महानगर के जितने उपनगर हैं सेक्टर, करीब करीब सबके अध्यक्ष, इधर देखो अंधेरी है, जोगेश्वरी है, कुर्ला है, तमाम लोग यहाँ उपस्थित, इधर कल्याण से, थाना जिले के अध्यक्ष हमारे भाई दादू सेठ जी। पालघर जिले के अध्यक्ष तो नहीं पहुँच पाए क्योंकि कल हमको पालघर में ही कार्यक्रम करना, तो लोग व्यवस्था में लगे होंगे। अब ये स्थान तो पालघर में ही ये गांव है, ये घाटे घर गांव तो पालघर जिले में ही है, लेकिन इसको बम्बई का आश्रम पूरे हिंदुस्तान में गुरु महाराज के जमाने से इसको बम्बई के आश्रम के नाम से जाना जाता। और आप भी यही मानकर चलना, केवल पालघर के हवाले मत छोड़ देना, आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। इस पावन मिट्टी को प्रणाम करने के लिए आप महीने के अंतिम रविवार को आया करो, जो आपसे बन सके इस धरती पर सेवा करो, मेहनत करो, और सब लोग प्रेम मोहब्बत के साथ आगे बढ़ो। जिला तो सरकार ने बांटा है, नेपाल घर बन गया, थाना बन गया, ये बन गया, वो बन गया। सत्संगियों का तो सत्संगियों में कोई अंतर, गुरु महाराज की जगह गुरु महाराज का घर। मथुरा तो एक अपना देखो सबसे बड़ा मंदिर तो मथुरा जिला, क्या क्या मथुरा का है, उसके लिए तो सब इसी तरह से गुरु महाराज की पावन भूमि है, इस पवित्र धरती है पावन भूमि, गुरु महाराज के चरण पड़े हैं, इसकी कीमत को समझना। इसका कभी तिरस्कार अनादर मत करना कि पाल घर का है हम क्यों जाए। इसलिए आप बराबर यहाँ देखो सभी सेक्टर के अध्यक्ष लोग मौजूद, उपाध्यक्ष, मंत्री, सचिव, जिला संघर्ष संगठन बम्बई के अध्यक्ष भाई लाल बहादुर जी, वो भी आज इस सत्संग सभा में मौजूद है। हमारी महिला संघर्ष संगठन के अध्यक्ष भाई चारुलता जी, उपाध्यक्ष भाई लक्ष्मी दीदी जी, एक दीदी तो कलकत्ता में रहते हैं, ममता दीदी, वो तो मुख्यमंत्री बन गई भगवान की दया से, माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी, वो तो कलकत्ता वाली दीदी हैं ममता दीदी, बम्बई वाली दीदी हैं लक्ष्मी दीदी, उनसे कम नहीं, ये क्रांतिकारी ये भी रिवोल्यूशन कर दी। और देखो बराबर हमने 10 दिन इन लोगों ने बड़ा साथ दिया, ऐसा हम ऐसे नहीं बोल रहे, हम 10 दिन बम्बई में रहे, 10 दिन में 5 दिन पीढ़ी का दाल भात खाते रहे, आदमी एक दिन में हाहाकार मचा दे, 5 दिन तक अपनी बहू के साथ सबके साथ 5 दिन तक इतने आदमी को देखो दाल भात खिलाते, और कार्यक्रम भी कितने अच्छे अच्छे। हमारे देखो जो श्री संघ से बहन गायत्री जी, इन्होंने भी इतनी मेहनत से, इतना सुंदर बरसात हो रही थी लेकिन इतना शानदार कार्यक्रम। अभी कल देखो भिमंडी में भाई श्याम जी ने, वहाँ 15-20 भी सत्संगी नहीं आए क्योंकि सब लोग घाटे घर की तैयारी में लगे। भिमंडी में 15-20 भी सत्संगी नहीं, लेकिन आदमी कम से कम 300-400 पूरी कॉलोनी उमड़ पड़ी, और तमाम लोग मथुरा जाने का वादा किए भिमंडी में।
इसमें जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुआ अच्छी सफलता मिली। आप देखो आपके प्रतीक्षा नगर संगत में और भाई जनक गुप्ता और भी हमारे तमाम लोग वहाँ तो रद्द कर दिया। घोड़े वाला रथ बम्बई में जल्दी मिलते हैं, मोटा वाला तो मिलता है, घोड़े वाला रथ बाजा आजा के साथ कितने लोग। ये कार्यक्रम आज अंतिम कार्यक्रम आप मुंबई महानगर का घाटे घर की पवित्र धरती पर इसका समापन। हमारे देखो भाऊ विनय कुमार सिंह जी राष्ट्रीय मंत्री, इनके कारखाने पर भी सत्संग हुए। पूरे घर परिवार के लोग रात भर जाग जाग कर कितनी सेवा, कितना लोगों के खाने पीने का इंतजाम, इस तरह से सब लोगों का सहयोग मिला। लगातार 10 दिन, आपकी बार मुंबई में पहली बार इतना सघन कार्यक्रम लगातार 10 दिन तक। और अब ये समझ में आया आपकी कितनी बड़ी स्ट्रेंथ शक्ति है। आप तो कहो तो सावली सतारा उधर भी कर सकते हो, औरंगाबाद अहमदाबाद